अध्याय 3131 से 3140। कौन इसके पक्ष में है, कौन इसके खिलाफ है? ली हुआंग ने दूसरों की ओर देखा और चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ कहा। उसने पाया कि ये जीवेन वास्तव में उसके स्वाद के अनुरूप था। उन्होंने अपने शीर्षक में एक कड़ा शब्द लिया, जिससे पता चला कि उनका चरित्र किस तरह का है। जैसा कि कहा जाता है, केवल गलत नाम लेना, गलत उपनाम न पुकारना, एक तीखा शब्द काफी कुछ बता देता है। भले ही वह अहंकारी और दबंग हो, उसे एक ही समय में कई सम्राटों को चुनौती देने का अनुभव कभी नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि ये जीवेन को इसकी कोई परवाह नहीं है, या उसके लिए जब तक कि सात्विक क्षेत्र में शीर्ष विशेषज्ञ न हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों की संख्या अब उसके लिए विचार का मानक नहीं रह गई है। कई सम्राटों के चेहरे पर उदासी झलक रही थी। ये लोग सृष्टि जगत में सर्वत्र हैं। जब तक उन्हें कुछ चाहिए, कोई भी उन्हें मना नहीं कर सकता। इसके अलावा इतने सारे लोगों को ये जीवेन और सम्राट ली ने रोका था। इसके बारे में सोचना बहुत अप्रिय है। डरो मत, हम में से बहुत सारे हैं। क्या हम अब भी उनसे डरते हैं? एक राजा स्तर का प्राणी चिल्लाया। कई सम्राट प्रेरित हैं। सचमुच वे दुनिया के अजेय सम्राट हैं। उन्हें दूसरों का चेहरा देखकर जीने का समय कब मिलेगा? सम्राट हो, सम्राट ली, क्या आप दोनों सचमुच अपनी सारी संपत्ति निगलना चाहते हैं? आपकी भूख कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कुछ बादशाहों ने लेने से इनकार कर दिया और कहा कि उनका इरादा ये सब लेने का नहीं है, लेकिन कम से कम उन्हें कुछ लाभ तो मिल ही सकता है। ये सिर्फ ये जीवेन और ली हुआंग ही नहीं है जिनके पास स्वर्गीय दृष्टि की शक्ति है। इन सम्राटों के पास अपनी दिव्य नेत्र शक्तियां भी हैं। यदि नहीं, तो भी वे अपनी साधना और शक्ति से हर मिनट एक दिव्य नेत्र जादुई शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। तो वास्तव में उन्होंने स्वर्गीय महल के मुख्य हॉल में बहुत सारी संपत्ति भी देखी। ये कहना असंभव है कि आप उत्साहित नहीं हैं। बस सम्राट सिलेंडर दर सिलेंडर की उत्पत्ति अत्यंत कीमती धन है। सम्राट हो, सम्राट ली, हम लालची नहीं हैं। लेकिन अगर आप इसे अकेले निगलना चाहते हैं, तो पूर्ण हृदय सम्राट के पक्ष में खड़े होने के लिए हमें दोष न दे। एक राजा ने आगे आकर कहा कि यह एक ऐसा राजा है जो बुजुर्गों का सम्मान करता है और उसके पास अथाह ताकत है। हालांकि ये जीवेन और अन्य लोगों के साथ तुलना करना असंभव था, लेकिन ये कमजोर नहीं था। उनकी बातें भी सबके विचारों से मेल खाती है। इसके अलावा पेंटियन महल के मुख्य हॉल को स्पष्ट रूप से एक बल द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है। इस समय हमारे विवाद का क्या महत्व है? पेंटियन महल के मुख्य हॉल को खोलने का रास्ता खोजना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। बादशाह ने इस कारण नहीं तो सबके सामने अत्यावश्यक कार्य बता दिया। ये जीवेन और सम्राट ली, सबसे पहले आने वाले दो लोगों ने पहले ही मुख्य हॉल में खजाने का बंटवारा कर लिया था। उन्हें कोई मौका देना असंभव था। वुडी डाओयू, आप क्या सोचते हैं? सम्राट ली ने ये जीवेन की ओर देखा। अपने दिल में वह इन लोगों से नहीं डरता था। एकमात्र कांटेदार चीज गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट थी। गु युआन अधिपति और जुएक्सिन शेंगहुन। अन्य लोग अधिक से अधिक थोड़े परेशान करने वाले थे, लेकिन बूढ़े सम्राट ने जो कहा वह अनुचित नहीं था। वे गतिरोध में थे और उस समय पूरा खजाना नहीं खोल सके। इसके विपरीत उन्होंने समय बर्बाद किया, क्योंकि उन्होंने आने से पहले ही गणना कर ली थी। पेंटियांगो का जन्म समय बहुत सीमित है। अगर इसका इस्तेमाल ऐसे टकराव में किया गया तो ये बर्बादी होगी। ये जीवेन को तुरंत सम्राट ली का मतलब समझ में आ गया, जो उनके लिए सच था, और सार्वजनिक गुस्सा निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके लिए गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट की आक्रामकता से निपटना कठिन था। यदि उसने वास्तव में इसे निगल लिया था, हालांकि उसका यही मतलब था, वह ये भी जानता था कि इसकी संभावना नहीं थी, तो उसने सिर हिलाया और सम्राट ली से सहमति जताई। जब कई सम्राटों ने देखा कि सबसे कठोर व्यक्तित्व जीवेन ने अंततः जाने दिया, तो उन्हें थोड़ी राहत मिली। यदि यह अंतिम उपाय नहीं होता, तो वे बाहर जाकर ये जीवेन का सामना करने को तैयार नहीं थे। भले ही यह अंतिम उपाय हो, उनमें से अधिकांश पीछे हटने का विकल्प चुनेंगे। ये वास्तव में है कि ये जीवेन की युद्ध प्रभावशीलता बहुत आश्चर्यजनक है। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट और ज्यूक्सिन पवित्र सम्राट सभी मौजूद हैं। उनके सामने उन्हें दो मरे हुए कुत्तों की तरह पीटा गया। इस स्वर्गीय महल में ये जीवेन यह न कहने से डरते हैं कि पहला लगभग वैसा ही है। स्वर्गीय महल में हार पहला व्यक्ति है, जब तक कि वे वास्तव में पागल न हो। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट के चेहरे वैसे ही बदसूरत थे। ये शिवेन ने ऐसा पूरी तरह से किया और उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। दूसरे शब्दों में, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि वे क्या सोचते हैं, लेकिन ये जीवेन ने अभी पर्याप्त ताकत दिखाई है। हर कोई जानता था कि समय कीमती है।
वे बैठ गए और गणना करने के लिए एक साथ काम करने लगे। एक सम्राट की गणना करने की क्षमता काफी अद्भुत होती है। यहाँ इतने सारे सम्राटों ने एक ही समय में गणना करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ इतना है कि कुछ भौहों की गणना एक क्षण में की गई है। ये सरनी सम्राट के रक्त बलिदान तक नहीं खोली जा सकती। सभी का चेहरा अचानक बेहद बदसूरत हो गया। अब अन्य सम्राटों को कहाँ ढूंढे, उनमें से चुनना होगा। आप और क्या सोचना चाहते हैं? हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। हमें 5 सम्राट रक्त बलिदानों की आवश्यकता है, इसलिए 5 ले लो। गेंग जिन्हू ने उदासीनता से कहा। उनके लिए ये अपने आप में बेहद सामान्य बात है। कुछ भी न होना बहुत अजीब है। पूर्ण हृदय सम्राट, गुयुआन अधिपति और यहाँ तक कि ली सम्राट का चेहरा ठंडा है, जो अधिक सामान्य है। सम्राट के खून से बलिदान देने के लिए कुछ स्थान है, लेकिन उनमें ऐसे साहस की कमी नहीं है। कुछ कमजोर सम्राट तुरंत पीछे हट गए। वे महान विभूतियां हैं जो हवा और बारिश को बुलाती हैं और सृष्टि की दुनिया में हर जगह एक पक्ष पर हावी रहती हैं। अब वे अन्य लोगों के रक्त बलिदान का लक्ष्य बन सकते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? बादशाह के खून से क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी? लगभग एक ही पल में एक आकृति सीधे दूर तक उड़ गई। यह एक शाही प्राणी था। अंततः यह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और बाहर भागने का बीड़ा उठाया। उसकी ताकत सबसे कम है, केवल प्रथम चरण की ताकत है। इस समय उसे बिल्कुल पछतावा है कि उसे आना ही नहीं चाहिए। यदि वह लालची नहीं था तो उसे इस स्थिति तक कैसे मजबूर किया जा सकता था? कार्रवाई करने वाले पहले व्यक्ति गुयुआन बहुआंग थे। उसने बस एक बड़ा हाथ निकाला और सीधे सम्राट स्तर के प्राणी को पकड़ लिया। हालांकि वे भी आउटलैंड शिविर से संबंधित हैं, वे आमतौर पर विभिन्न जातीय समूहों से संबंधित हैं। यदि सृष्टि के ईश्वर का कोई परम शत्रु न होता तो उनकी प्रतिदिन की लड़ाई हर किसी को चौंका देने के लिए पर्याप्त होती। इस समय गुयुआन अधिपति अपने लिए रास्ता खोलने के लिए अपने जीवन का उपयोग करने में कंजूस नहीं होंगे। गर्जन, इस सम्राट स्तर के प्राणी को बिना हाथ के कैसे पकड़ा जा सकता था? बैकहैंड एक झटका है। उसके शरीर का प्रत्येक रोम शिथिल हो रहा है। बैकहैंड झटका लगभग एक चौतरफा हमला है और दुनिया टूट जाएगी। सम्राट स्तर पर कोई भी इसे कम नहीं आंक सकता। भले ही ये केवल पहला चरण है, इसमें भी असीमित शक्ति है। यदि तुम मरना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। तुम्हारी जीने की हिम्मत कैसे हुई? गुयुआन बहुआंग ने ठंडी शराब पी और उसका असली शरीर सीधे उसके पास आ गया। वे भयानक हमले जो दुनिया को भेद सकते थे उन पर पड़े। अप्रत्याशित रूप से वे केवल प्रकाश में बदल सकते थे और आकाश में बारिश कर सकते थे, और उसकी मदद करने का कोई रास्ता नहीं था। उसके चारों ओर अनगिनत शक्तिशाली ताकतें हैं और एक सर्वोच्च कानून फैल रहा है। हालांकि उसे सम्राट ली ने खा लिया था और हिलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी ताकत कमजोर है। इसके विपरीत हमें उनकी ताकत का अंदाजा इसी से लग जाता है। केवल एक व्यक्ति की शक्ति ने शाही प्राणी के रास्ते को पूरी तरह से दबा दिया। हालांकि वे भी शाही प्राणी हैं, लेकिन उनकी ताकत बहुत दूर है। इस दुनिया में सभी सड़कें विलाप कर रही हैं, मानो वे बुरे आदमी एक शाही प्राणी के लिए विलाप कर रही हो। बूम! दोनों पक्ष सीधे टकराए और ब्रह्मांड में हिंसक रूप से फैली सदमे की लहर ने कई सम्राटों को प्रभावित किया और उनके कपड़े फट गए। वे शीर्ष सम्राट उदासीन दिख रहे थे, जबकि वे कमजोर सम्राट पीले दिख रहे थे। वे स्वयं अमर थे। सामान्य परिस्थितियों में उन्हें गिराने की कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ कि वे महान लोग थे जिन्होंने चरम मार्ग पर भी कदम रखा और उनका दायरा उनसे अधिक मजबूत था। वहां पर युद्ध अत्यंत भयंकर था, परंतु समय बहुत कम था। आग के पूर्ण उद्घाटन का सामना करते हुए ऐसा लग रहा था कि गुयुआन शेंगहुन, जो ये जिवेन और सम्राट ली के हाथों में जो कुछ भी खाया था उसे बाहर निकालना चाहता था, वह पर्याप्त नहीं देख सका। पहले चरण में सम्राट स्तर के प्राणियों को सीधे नीचे ले जाया गया, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया, क्योंकि वे रक्तबलि के लिए इकट्ठे किए जाएंगे। सज्जनों, क्या आप सचमुच उन सभी को मारना चाहते हैं? अन्य कमजोर सम्राटों के चेहरे बदल गए। इस समय वे सभी गहराई से समझ गए कि जो कमजोर है वह मूल पाप है, और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे एक दिन कमजोर हो जाएंगे। कोई रास्ता नहीं है, सम्राट पेन का खजाना। मुझे लगता है कि कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहता। अब समय दबाव डाल रहा है। क्या कोई रास्ता है जिससे आप अन्य सम्राटों को ढूंढ सकते हैं? ली हुआंग ने धीरे से कहा। इस समय वह ज्यूक्सिन शेंगहुन और अन्य लोगों के साथ संयुक्त मोर्चे पर खड़े थे, क्योंकि वे सबसे मजबूत थे। सम्राट ली का बयान तुरंत एक घोंसले में बदल गया, जो इस मुद्दे पर मूल शत्रुतापूर्ण दो पक्षों के समझौते पर पहुंचने के बराबर था।
अचानक 1 दर्जन आकृतियां एक पल में उड़ गईं, मुक्त होने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वे कैसे बच सकते थे? ये ज़िवेन सहित छठे क्षेत्र के शीर्ष पर कई शीर्ष विशेषज्ञों ने सीधे दूसरे क्षेत्र में एक राजा स्तर के प्राणी को पकड़ा। जल्द ही 5 सर्वश्रेष्ठ सम्राट तैयार हो गए। उनमें से 3 आउटलैंड प्राणी थे और 2 सृजन के देवता में निष्क्रिय सम्राट थे, लगभग सभी में सबसे कमजोर। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। मैं तुम्हें श्राप देना चाहता हूँ। जीवन और अनंत काल तक अपनी उपलब्धियों को सुधारने के बारे में मत सोचो। मैं तुम्हें मरने के लिए जगह न होने के लिए श्राप दूंगा। मृत्यु को निकट देखकर इन सम्राटों ने एक के बाद एक श्राप दिए। मूल रूप से सम्राट स्तर के स्वामी महान लोग होते हैं जो अपने शब्दों का पालन करते हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी को भी उनकी आवाज सुननी चाहिए। यदि वे किसी व्यक्ति को अपने जीवन की कीमत पर शाप देना चाहते हैं, भले ही वे वही सम्राट हो, तो वे पकड़े जाएंगे। ये लगभग सबसे भयानक अभिशाप है। कोई भी इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता। परंतु अब उनका स्वर्ग और पृथ्वी से संबंध बंद हो गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे शाप देते हैं, वे केवल शाप ही दे सकते हैं। नश्वर लोगों की तरह भले ही नश्वर लोग भगवान को गाली दें, वे कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, क्योंकि छछूंदर चींटियां छछूंदर हैं और वे बिल्कुल भी मूल्यवान होने के योग्य नहीं है। इसे करें। आदेश के साथ इन सम्राटों को तुरंत मार दिया गया और उनके शवों को महल के द्वार पर एक सरणी में रख दिया गया। कटी हुई गर्दनों के बीच से बहता खून नदी में वापस नहीं गया। चप्पुओं में तैरना तो दूर की बात है, बल्कि एक अजीब ताकत के साथ महल की जमीन में समा गया। जमीन पर रहस्यमय पैटर्न उभरे जिन्होंने अनगिनत सम्राटों के रक्तसार को अवशोषित कर लिया। इन पैटर्नों ने एक विशाल सरणी बनाई। असंख्य रक्त समाहित होने से वे रक्त के रंग का प्रकाश उत्सर्जित करने लगे। जिस कोहरे ने पेंटियन महल के मुख्य हॉल को अवरुद्ध कर दिया था, वह इस सरणी द्वारा थोड़ा थोड़ा करके अवशोषित किया गया था। आखिरकार भीड़ में खुशी का भाव दिखा। सम्राट की चीख, जिसे अभी अभी बलि के रूप में इस्तेमाल किया गया था, अभी भी उनके कानों में थी, लेकिन वे बिल्कुल भी हिल नहीं सकते थे। ये वो लोग थे जिनका दिल चट्टान जैसा था। हर कोई देख रहा था कि कोहरा धीरे धीरे कम हो रहा है, और फिर लोगों ने देखा कि अनगिनत कीमती रोशनी चमक रही थी, जो पूरे आकाश को रत्नों से भर रही थी। हाँ, आखिरकार यह खुल गया। लोग स्वर्गीय महल के मुख्य हॉल में आए। कम से कम अधिकतर लोग तो यही विस्फोट के लिए आए थे। बूम! उस समय जब अंतहीन कोहरा वास्तव में छट गया, ये कीमती रोशनी एक बाढ़ की तरह बाहर निकली, जो लंबे समय से रुकी हुई थी और सीधे तूफानी लहरों में बह गई। कई सम्राटों ने तुरंत अपने चारों ओर सुरक्षात्मक शक्तिशाली क्यूई खोल दी। उनके चारों ओर सुरक्षात्मक ऊर्जावान क्यूई सीधे मजबूत खजाने की रोशनी से धुल गई और विस्फोटों में उतार चढ़ाव आया। लोग आश्चर्यचकित नहीं थे, बल्कि खुश थे, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि ये कीमती रोशनी जितनी अधिक तीव्र थी, स्वर्गीय महल के मुख्य हॉल में धन उतना ही अधिक आश्चर्यजनक था। पेंटियन डियान, ये ज़िवेन का कौशल। अंतहीन खजाने की रोशनी को अवरुद्ध करते हुए उसने सबसे पहले अपनी आंखें खोली और पूरे हॉल की पट्टिका पर पेंटियन हॉल शब्द लिखे हुए देखा। डिस्क पर शब्दों का अंतहीन गहरा अर्थ प्रतीत होता है और आकाश में स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता का अर्थ है। इन 2 शब्दों में जैन के साथ अपने आप में एक अंतहीन एवेन्यू है। पेंटियन हॉल के मध्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति बादल के बिस्तर पर बैठा था। वह बिल्कुल नहीं देख सका कि यह कैसा दिखता है। मैं केवल विशालता, महानता और अतुलनीय ताकत को महसूस कर सकता हूँ, और सब कुछ स्पष्ट है। यहाँ बैठने की एकमात्र संभावना सम्राट पेन है। सबकी आंखें एक साथ चमक उठी। सम्राट पेन का शरीर यहाँ है। यह महान सम्राट का शरीर है। ये बिल्कुल अमूल्य है और अमूल्य भी। इस तरह के शरीर को विकसित करना आपके हाथ में खेती को गति देने के लिए एक जादुई हथियार लेने के समान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट पेन के शरीर में स्वर्ग महल को नियंत्रित करने के लिए एक कुंजी होनी चाहिए। एक बार जब स्वर्ग महल नियंत्रण में आ जाता है, तो ये सभी स्वर्ग और पृथ्वी देवता उनके अपने हो जाते हैं। भागने की कोशिश मत करो। हर कोई उत्साहित कैसे ना हो, ये ज़िवेन ने भी देखा, और सम्राट पेन के शरीर में स्वर्ग और पृथ्वी के कई देवता हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के ये देवता चमक रहे हैं, और सम्राट पेन का मांस बीच में बैठा है। जो शुरू होता है वह और भी पवित्र है। हालांकि यह गिर चुका है, फिर भी यह और भी अधिक शक्तिशाली दिखता है। ये ज़िवेन ने सबसे पहले अपनी आंखें खोली। उसी समय उन्होंने पहली बार उड़ान भरी और पेंटियन हॉल में कदम रखा। जाओ, उसे सम्राट पेन का शव नहीं लेना चाहिए। इस समय ज्यूक्सिन शेंगहुंग ने दहाड़ लगाई। उसके बाद ली हुआंग, गुयुआन बाहुआंग, गेंग जिनहू हुआंग और अन्य लोग दहाड़ने लगे।
लगभग एक ही समय में अंदर पहुंचे। अपनी उपलब्धियों के साथ वे एक पल में हॉल में पहुंचे, लेकिन जल्द ही उन्हें ये गलत लगा, क्योंकि ये ज़िवेन का इरादा सम्राट पेन के शरीर के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने का नहीं था। इसके बजाय वह सीधे अपने बगल की हेडलाइट्स की ओर दौड़ा। वे बड़ी रोशनी का मतलब भी समझते हैं, लेकिन इस समय उन्हें चुनने की जरूरत है। बड़ी रोशनी अभी भी सम्राट का शरीर है। हालांकि ये केवल एक क्षण था। उन्होंने एक निर्णय ले लिया था। उन्होंने अपने दांत भींच लिए और सीधे सम्राट पेन के शरीर की दिशा में उड़ गए, और ये ज़िवेन की दिशा में पीछा करना जारी नहीं रखा। ये ज़िवेन ने स्वाभाविक रूप से इसे महसूस किया। वह थोड़ा मुस्कुराया। उन्होंने इसके बारे में काफी समय तक सोचा था। उनकी नजर में यह निश्चित तौर पर एक छोटी सी क्षति थी। हालांकि तेज रोशनी अच्छी थी, लेकिन सम्राट पेन के भौतिक शरीर के साथ इसकी तुलना करना स्पष्ट रूप से असंभव था। कई अन्य सम्राट दौड़ पड़े और सीधे आकाश में देवताओं और वस्तुओं की ओर दौड़ पड़े। हालांकि उन्होंने चमकदार रोशनी देखी और लालची थे, उन्होंने वहां भागने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ये ज़िवेन वहां खड़े थे। छठे क्षेत्र की कई अन्य चोटियों का अस्तित्व सम्राट पेन के मांस के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। बस ऐसा लगता है कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। वह सिर्फ बड़ी रोशनी जीतना चाहता है। बहुत से लोग अपने दिल में गाली देने से बच नहीं पाते। ये ज़िवेन वास्तव में बहुत महत्वाकांक्षी है। इतनी ताकत के साथ सम्राट पेन के मांस के लिए नहीं, बल्कि इन स्वर्गीय देवताओं के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं की जाती? ये बहुत बदमाशी है। बहुत से लोग हेडलाइट्स के फायदों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। भले ही वे स्पष्ट न हो, वे सभी जानते हैं कि यह भी स्वर्ग की एक अद्भुत दिव्य चीज है। लेकिन इस वक्त कोई रास्ता नहीं था। वह केवल ये देख सकता था कि ज़िवेन ने इस दिव्य वस्तु को अपने बैग में रखा था, और यहाँ तक कि सम्राट के स्रोत को भी सिलेंडर दर सिलेंडर नीचे में रखते हुए। इसे रोकने का कोई उपाय नहीं था। मैं इसे केवल अपने पेट में आंसुओं के साथ निगल सकता हूँ। सौभाग्य से यह इस स्वर्गीय देवता से बहुत दूर है। हालांकि ऐसा लगता है कि कोई जादुई रोशनी नहीं है। जब तक मैं उनमें से एक को पकड़ सकता हूँ, यह मेरी यात्रा के लायक होगी। कुछ समय के लिए पूरा हॉल पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया, और सभी प्रकार की शराब पीने और गाली गलौज करने और सीधे हाथ उठाने के दुष्परिणामों के कारण पेंटियन हॉल से बाहर चला गया। सबसे कड़ी प्रतिस्पर्धा एम्परर पेन के शरीर के लिए है। छठे क्षेत्र के शीर्ष के लिए न केवल 4 स्वामी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, सम्राट ली, सम्राट गुयुआन, सम्राट गेंग जिन्हू और सम्राट ड्यूक्सिन, बल्कि छठे क्षेत्र में कई सम्राट और सम्राट स्तर के प्राणी भी एक दूसरे पर नजर गड़ाए हुए हैं। जाहिर है, वे भी मुनाफा कमाना चाहते हैं। हालांकि उनकी ताकत उन चारों से कमजोर है, फिर भी वे कमजोर ही हैं। वे कुछ भी नहीं है। हाथापाई में शायद उनके पास कोई मौका न हो। एक पल के लिए पूरा दृश्य बेहद अस्त व्यस्त हो गया। इस समय युद्ध में चारों लोग भी स्पष्ट रूप से 2 पक्षों में विभाजित थे। ड्यूक्सिन सम्राट और ली सम्राट एक साथ खड़े थे, जबकि गेंग जिन्हू सम्राट और गुयुआन धमकाने वाले सम्राट के बीच पहले एक समझौता था। प्राकृतिक सहयोगी की तो बात ही छोड़िए। दोनों पक्ष सृष्टि और बाह्य भूमि के ईश्वर के हैं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने शिविर का फैसला कर लिया है और उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। सम्राट ड्यूक्सिन और सम्राट ली को स्वयं कोई शिकायत नहीं है। वे सिर्फ ये ज़िवेन के रिश्ते के कारण संघर्ष करते हैं। अब वे फिर से एक साथ खड़े हैं। कहा जा सकता है कि 4 स्वामी अपने अपने साधनों का उपयोग करते हैं। विशेष रूप से 4 लोगों को एक महान स्रोत माना जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि हर किसी के पास धरती हिलाने वाला जादुई कौशल है, जो आम लोगों की कल्पना से परे है। जब तक कोई सम्राट पेन के शरीर के पास जाने की हिम्मत करता है, तब तक यह अन्य 3 लोगों के संयुक्त हमले का कारण बन सकता है, या तो खुले तौर पर या गुप्त रूप से। इसलिए एक समय के लिए उच्च और निम्न के बीच अंतर करना मुश्किल है, और पूरी स्थिति ने एक ही बार में संतुलन बनाए रखा है। इस समय ये ज़िवेन, जो पक्ष में थे, ने मूल रूप से सम्राट पेन के शरीर के लिए प्रतिस्पर्धा की श्रेणी में शामिल होने की योजना बनाई थी। भले ही उसके पास एक ही समय में 4 लोग हों, फिर भी उसे डर नहीं लगता था। सम्राट ली के साथ उनके गठबंधन के यहाँ प्रवेश करने के बाद, भले ही यह खत्म हो गया हो, बाद में उन्हें क्या मिल सकता है यह उनकी क्षमता पर निर्भर करेगा, अन्यथा ये बिल्कुल भी समान रूप से विभाजित नहीं होगा। हालांकि उसे जल्द ही कुछ मिल गया। हवा में खून की गंध थी। सबसे पहले उसने सोचा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सम्राट भीषण युद्ध में गिर गया या घायल हो गया, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि यह गलत था। हवा में खून की एक हल्की परत दिखाई देने लगी, लेकिन उन सम्राटों और शाही प्राणियों को, जो देवताओं के लिए जमकर लड़ रहे थे या प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, कोई खून नहीं मिला, मानो उन्होंने तुरंत अपनी आंखें मार ली हो। कुछ गड़बड़ है, कुछ अजीब है।
हालांकि ये जिवेन को सम्राट पैन के शरीर में बहुत दिलचस्पी है। वह सम्राट की खेती का रहस्य भी जानना चाहता है, जो भविष्य में सम्राट के राज्य पर हमला करने पर बहुत काम आएगा। लेकिन किसी भी मामले में हमें सावधान रहना चाहिए। इस मामले में कई गलतियां सामने आई। उन्हें शुरू से ही ऐसा एहसास था कि मंदिर का दरवाजा खोलना इतना असामान्य है कि इसके लिए सम्राट स्तर के विशेषज्ञों के रक्त बलिदान की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से पहले इतने सारे महलों के आंतरिक स्वर्ग और पृथ्वी में कोई देवता नहीं पाए जाते थे। जाहिर है, उनकी तलाशी ली गई और तलाशी के बाद उन्हें पेंटियन हॉल में डाल दिया गया। तो ये किसने किया? और यह आदमी अभी तक सामने नहीं आया है। इन अप्रत्याशित स्थानों ने भी उसे तुरंत असहज महसूस कराया, इसलिए वह धीरे धीरे हॉल के बाहर की ओर पीछे हटने लगा। जब वह हॉल के दरवाजे के पास पहुंचा तो अचानक एक विशाल सिर हवा से बाहर आया। यह अतुलनीय रूप से क्रूर दिखने वाला एक अद्वितीय भयंकर जानवर था और उसके शरीर पर तराजू और कवच, रास्ते के निशान दर्शाते थे। ये जिवेन ने तुरंत पहचान लिया कि यह विशाल सिर उस विशाल भयंकर जानवर का सिर नहीं था जो पेन तियांगोंग के पहली बार जन्म के समय दरार के पास उजागर हुआ था। लेकिन उस दिन की तुलना में अब भयंकर जानवर का सिर हालांकि बड़ा है, उतना बड़ा नहीं है। निकालना, ये जिवेन ने तुरंत निर्णय लिया। जारी रहेगा। पुनश्च सदस्यता, मासिक टिकट और सभी प्रकार के समर्थन के लिए। ये शिवेन तुरंत समझ गए कि उस दिन क्रूर जानवर को धर्म चरण स्वर्ग और पृथ्वी की जादुई शक्ति का उपयोग करके इतना महान बनना चाहिए था कि एक सिर ने पूरी दरार को ढक दिया। उनके दिमाग में सीधे एक विचार कौन था, वह है पीछे हटना। अगर यह साजिश है तो पर्दे के पीछे का अपराधी सामने आना चाहिए। जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मैंने आकाश पर कदम रखा और सीधे हॉल के बाहर की ओर उड़ गया। इस समय विशाल भयंकर जानवर ने अंततः एक अद्भुत पक्ष दिखाया। दूर से देखने पर उसका विशाल शरीर पूरे आकाश को ढकता हुआ प्रतीत होता था। ये भयानक सांस अंततः पेंटियन हॉल में सम्राट पेन के शरीर के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले कई विशेषज्ञों को चौंका देगी। भले ही वे धीमे हों, वे इतनी शानदार सांस पर प्रतिक्रिया करेंगे। जब उन्होंने अपने विचार प्रकट किए तो उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक विशाल भयंकर जानवर सूर्य को रोकने के लिए आया। वे एयर कंडीशनिंग का आनंद लेने से खुद को नहीं रोक सके। सम्राट स्तर के विशेषज्ञ के रूप में लोगों का ज्ञान स्वाभाविक रूप से अज्ञात है। स्वाभाविक रूप से उन्हें जानकार माना जा सकता है। उन्होंने कभी भी विशाल आकार वाले राक्षस नहीं देखे हैं। कुछ प्राचीन जातियां एक विश्व जितनी बड़ी भी हो सकती हैं, और जातीय समूह जिनकी तुलना एक तारे से की जा सकती है, हर जगह पाए जा सकते हैं, जो उन्हें चौंका देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इनमें भी एक विशाल शरीर है, लेकिन इस भयंकर जानवर की भयानक सांस से यह बिल्कुल अलग है। यह स्पष्ट रूप से एक भयानक जानवर है, कम से कम 7वीं सीमा के ऊपर। यह अंत है क्या? सम्राट ने अपनी आंखें चौड़ी की। सम्राट पेन का पर्वत, अराजकता निगलने वाला जानवर। ये वह राक्षस कैसे हो सकता है? क्या वह सम्राट पेन के गिरने से नहीं मरा? अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। जाहिर है, उपस्थित सभी लोगों को अराजक आकाश द्वारा निगलने वाले जानवरों के बारे में कई किंवदंतियां सुननी चाहिए थी। ऐसा कहा जाता है कि अराजक आकाश को निगलने वाला जानवर एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति है जिसे सम्राट पेन ने अराजकता से पाया था। उसकी अपनी ताकत श्रेष्ठ है। उन्होंने जीवन भर सम्राट पेन से संघर्ष किया। उसने न जाने कितने सम्राटों की हत्या की है। ताकत अथाह है। सम्राट पेन के पतन के तुरंत बाद अराजकता निगलने वाला जानवर गायब हो गया था। अप्रत्याशित रूप से ये यहाँ फिर से प्रकट हुआ। पहले ये सिर्फ एक सिर था। कई लोगों ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, लेकिन अब ये वास्तव में एक अराजकता निगलने वाला जानवर है। जाओ, तुम नहीं रह सकते। सभी को अचानक खतरे का एहसास हुआ। वे सभी अराजक आकाश द्वारा निगलने वाले जानवरों के आतंक को जानते थे। एक बार जब उन्हें निशाना बनाया गया तो सम्राट भी दुखी हो जाएंगे। एकमात्र मौका ये था कि उनके पास बहुत से लोग थे। भले ही अराजक आकाश निगलने वाले जानवरों की जीत नहीं हुई। अचानक सम्राट पेन, जो बादल के बिस्तर पर बैठा था, ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे आगे की ओर पकड़ लिया। निकटतम ली हुआंग और अन्य लोगों में से कई लोग होश में लौट आए हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है। सम्राट पेन की गति बहुत तेज है। उसने उसे सीधे बड़े हाथ से पकड़ लिया। शेंग ने जुएक्सन शेंग हुआंग को गर्दन पर पकड़ लिया और लगभग एक पल में ही उसे ले जाया गया। और दूसरा पक्ष, गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट का हाथ भी फाड़ दिया गया और छीन लिया गया। वह जल्दी से छिप गया, अन्यथा उसे ज्यूक्सिन पवित्र सम्राट की तरह ले जाया जाएगा। हालांकि इससे भी भयानक दृश्य घटित हुआ।
सम्राट पेन ने अपना मुंह खोला तो गेंद गोल्डन टाइगर सम्राट की बाह को काट लिया और उसके पेट में निगल गया। क्वैक 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 की आवाज पूरे पेंटियन हॉल में थी और जो लोग इसे सुन रहे थे उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि रोंगटे खड़े हो गए थे। सम्राट पेन के चबाने से सुनहरा खून जमीन पर गिर गया और उन्हें नहीं पता था कि यह एक भ्रम था। उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि सम्राट पेन की सांसें बहुत तेज थीं। इससे पहले सम्राट पेन यहाँ बैठा था जिससे लोगों को सजीव महसूस होता था, लेकिन ये सिर्फ सजीव था। अब इससे लोगों को लग रहा है कि वह वाकई ठीक हो रहे हैं। फिर से नरक से बाहर, मेरी सहायता करो। ड्यूक्सन शेंगहून को सम्राट पेन ने एक हाथ से पकड़ लिया और संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसका कौशल कितना भी भयानक क्यों न हो और यहाँ तक कि उसने आकाश को भी हिला दिया, वह सम्राट पेन की बाह को हिला नहीं सका। उसकी भुजा सबसे कठोर धातु की तरह थी और हिलने का कोई रास्ता नहीं था। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ जाओ। सम्राट ली ने तुरंत निर्णय लिया और वे सभी जल्दी से हॉल से बाहर चले गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस समय यहाँ तक कि वे सम्राट जो तियानदाओ संप्रदाय के भी हैं, पूर्ण हृदय सम्राट की खातिर अकेले जोखिम नहीं उठाएंगे। यद्यपि उनकी शक्ति पूर्ण हृदय सम्राट से भी बदतर है, वे सर्वोच्च सम्राट भी हैं और उनकी स्थिति भी एक दूसरे से भिन्न है। उनके लिए अकेले जोखिम उठाना और पूर्ण हृदय सम्राट को अकेले बचाना बिल्कुल असंभव है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि सम्राट कितना भयानक है। जब तक वह सचेत है, भले ही वह केवल देह में अभ्यास करता हो, यह हर किसी को दबाने के लिए पर्याप्त है। शहंशाह और शहंशाह के बीच फासला बहुत बड़ा है। यह आकाश से भी ऊपर सर्वोच्च है। इसके अलावा सम्राट पेन अभी भी स्वर्गीय प्रभुओं में सर्वश्रेष्ठ है। मैं नहीं जानता कि उन वर्षों में कितनी क्रूर किंवदंतियां बची थी। वे बिल्कुल भी विरोध करने का जोखिम नहीं उठा सकते। अराजकता निगलने वाले जानवर के आने से पहले वे भागने के लिए जल्दी से हॉल से बाहर निकल गए। जाना ही नहीं चाहता। उनके पीछे एक कर्कश आवाज आई जो लगभग अवर्णनीय और मृत्यु से भरी थी। ये लगभग नरक से बाहर आने जैसा था। यहाँ तक कि सम्राट को भी अपने बाल सीधे और डरावने महसूस हुए और वह और तेजी से बाहर भाग गया। तभी उन्हें परम हृदय सम्राट की चीख सुनाई दी। किसी ने थोड़ा पीछे मुड़कर देखा तो भयानक दृश्य दिखा। उन्होंने केवल ये देखा कि पूर्ण हृदय सम्राट ने अपना पूरा सिर खो दिया था और सम्राट पेन ने उसे काट लिया था। इस तरह की क्रूर उपस्थिति लोगों की आत्माओं को उनके शरीर से डरा देती है और उनकी खेती इस बिंदु तक पहुंच गई है। ये कहा जा सकता है कि इनका दिल चट्टान की तरह होता है और इन्हें कोई भी चीज डरा नहीं सकती। हालांकि इस दृश्य ने उन्हें पूरी तरह से डरा दिया। जब वे पेंटियन हॉल के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि भयंकर जानवर उनके करीब था। पहले वे अभी भी आकाश से बहुत दूर महसूस करते थे। हालांकि उन्हें आगे बढ़ने में कुछ ही सांसें लगी थी। इस अराजक आकाश निगलने वाले जानवर की गति और भी तेज है। इसमें समय और स्थान के धुंधले नियम चमक रहे हैं। ये ठीक इसी कारण से है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अराजकता में प्रवेश किया और उसे अपनी सवारी के रूप में लिया। उस समय सम्राट पेन की खेती के संदर्भ में सभी भयंकर जानवर उसके घुड़सवार बनने के योग्य नहीं थे। इस समय उन्होंने अपने दिल में डांटा, कई साल हो गए, जन्नत को निगलने वाला कातिल आज भी जिंदा और जिंदा क्यों है? वे बस उन्हें जीने का तरीका नहीं देते। उससे लड़ो और खूनी तरीके से लड़ो। इस समय सम्राट ली चिल्लाए और हमला शुरू करने का बीड़ा उठाया। दूसरों ने देर करने की हिम्मत नहीं की और आकाश के ऊपर अराजक आकाश में निगलने वाले जानवर की ओर दौड़ पड़े। उनके पीछे सम्राट पेन ने ड्यूक्सन शेंगहून के शरीर के आधे हिस्से को खींच लिया जो करीब और करीब आ रहा था। बूम! कई सम्राटों ने इस समय जरा भी आरक्षण करने का साहस नहीं किया और संयुक्त रूप से धावा बोल दिया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसा हमला कितना भयानक होगा। भयानक शक्ति ने सब कुछ ढक दिया और पूरे अंतरिक्ष में बाढ़ ला दी, मानो पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दे। लेकिन हुआ यूं कि ये पेंटियन हॉल था। स्वाभाविक रूप से उनका पतन होना असंभव था। आखिरकार ये सम्राट पेन का जादुई उपकरण था और अंदर का स्वर्ग और पृथ्वी बाहर के सामान्य स्थान की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। एक अंतर खुल गया है। चलो चले। जब किसी ने चिल्लाया तो लोगों को बहुत खुशी हुई। दरअसल लोगों के संयुक्त हमले के बाद आकाश को निगलने वाली अराजकता जैसे भयानक जानवर को भी जवाबी हमला करना पड़ा। आखिरकार इससे लोगों के भागने के लिए जगह बन गई और लोग तेजी से दूर भाग गए। हालांकि एक सम्राट स्तर का प्राणी थोड़ा धीमा भागा और बस भागना चाहता था, लेकिन उसे केवल अपना शरीर डूबता हुआ महसूस हुआ।
एक बड़े हाथ ने सीधे उसके पैरों को पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। फिर उसने सम्राट पेन का चेहरा देखा और डर से पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपने दांत पीस लिए और क्रूर हो गया। उसने सीधे उसके पैर काट दिए और दूर जाकर उसका पूरा शरीर अलग कर दिया। जाना चाहता हूँ। सम्राट पेन ने धीरे से अपना मुंह खोला और उसकी आवाज मौत की तरह कर्कश थी। अपने बड़े हाथ की अचानक पकड़ के साथ उसने सीधे सम्राट स्तर के प्राणी को अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर अचानक उसे पकड़ लिया। पहले चरण का सम्राट समय के साथ लगभग चिल्लाने लगा और यह पूरी तरह से खून की धुंध में बदल गया था, जिसे सम्राट पेन ने अवशोषित कर लिया था। सम्राट पेन ने धीरे से अपना मुंह खोला, इन खून के कोहरे को एक लंबी नदी में बदल दिया और अपने पेट में समा लिया। लेकिन एक ही पल में उन्होंने इसे पूरी तरह से पचा लिया था। उसने दूसरे सम्राट को निगल लिया और सम्राट पेन की सांसें बहुत तेज थी। वह बस धीमी आवाज में दहाड़ा कदम दर कदम बाहर निकला और दूर तक पीछा किया। और कई सम्राट जो उस भयंकर जानवर के हाथ से बच गए थे, उन्हें अचानक मृतकों की आत्माओं का एहसास हुआ, क्योंकि सम्राट पेन वास्तव में पेंटियन हॉल से बाहर चला गया था और वह इस समय आकाश को निगलने वाले अराजक जानवर पर बैठा था। अराजकता निगलने वाला जानवर भी बहुत छोटा हो गया, लेकिन वह सामान्य लंबे घोड़े जितना लंबा था, लेकिन भयानक गंध बिल्कुल भी कम नहीं हुई। सम्राट पेन के नियंत्रण में इसने सीधे लोगों का पीछा किया। उनमें रुकने की हिम्मत कहाँ थी। वे तेजी से पेंटियन महल के बाहर उड़ गए। और भी भयानक चीजें हुई। ऐसा लगता है कि सम्राट पेन के जागरण के कारण पूरे पंथियन का कानून मजबूत हो गया है और अंतरिक्ष बाधा को पार करना अधिक कठिन हो गया है। लोग अंतरिक्ष चैनल को नहीं तोड़ सकते जैसा कि उन्होंने पहले आने पर किया था, और फिर अपने जीवन के लिए भाग सकते हैं। मैं केवल अपनी शारीरिक पद्धति का सख्ती से उपयोग कर सकता हूं और पेंटियन महल के बाहर भाग सकता हूं। जल्द ही सम्राट पेन ने भीड़ का अंत पकड़ लिया। अराजक आकाश निगलने वाले जानवर से एक सम्राट अभिभूत हो गया और मौके पर ही बेहोश हो गया। फिर उसे सम्राट पेन ने पकड़ लिया और विस्फोट कर दिया और खून की धुंध में समा गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और आतंक फैल रहा है। लोगों ने कभी भी इस तरह की निराशाजनक स्थिति में पड़ने का चरम आतंक महसूस नहीं किया है, क्योंकि वास्तव में कोई भी उन्हें इस हिस्से के लिए मजबूर करने में सक्षम नहीं है, और स्वर्गीय प्रभुओं के बारे में पौराणिक भय लंबे समय से स्वर्गीय प्रभुओं के पतन या बंद होने के साथ उत्कृष्ट किंवदंतियों के साथ छोड़ दिया गया है। आज हर किसी के मन में वो आतंक फिर से आ गया है जिसे सब भूल चुके हैं। सम्राटों के एक समूह की भागने की गति भले ही कानून का अनुप्रयोग सीमित हो, तीव्र कही जा सकती है। बस कुछ दर्जन सांसें लेने के बाद वह उस स्थान से भाग गया जहां पेंटियन हॉल स्थित है और अन्य महल स्थानों में भाग गया। अगर हम अलग अलग भाग जाएं, तो मुझे विश्वास नहीं होता वह सचमुच हम सभी को पकड़ सकता है। केवल उस समय के दौरान जब लोग पेन तियांड्रियन के क्षेत्र से भाग गए थे, उनमें से 5 को नुकसान उठाना पड़ा था। पेन सम्राट जून का सामना करते समय उनमें विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। बस थोड़ा सा प्रतिरोध, वे पूरी तरह से 5 सम्राट जून के हाथों में पड़ गए और फिर उन्हें खा लिया गया। इस समय सम्राट पेन एक भूखे भूत की तरह नरक से बाहर निकल रहा था, जो सभी दृश्य प्राणियों को निगलने की कोशिश कर रहा था। अब उन्हें नहीं पता कि ये कितनी बड़ी साजिश है। ये सिर्फ उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए है। और सम्राट जून का ये सेट, चाहे वह मरा नहीं है या लाश होने का नाटक नहीं कर रहा है, काफी डरावना है। यदि यह पहली बार में ठीक है, लेकिन अधिक से अधिक सम्राटों को निगलने के साथ सम्राट पेन अपने रक्त गैस को ठीक कर रहा है। धीरे धीरे मजबूत और मजबूत हो रहा है और लोगों को पकड़ने की गति तेज और तेज हो गई है। यदि वे इसी तरह चलते रहे तो मुझे डर है कि वे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और सम्राट पेन के आदमियों से बचना असंभव है। जैसे ही उन्होंने ये सुना, उन्हें तुरंत उचित लगा। यदि वे एकत्र होते रहे तो उनमें से कोई भी भागना नहीं चाहेगा। वे सभी मरने वाले थे। एक पल में दर्जनों शक्तिशाली सम्राट और शाही प्राणी आकाश में स्ट्रीमर में बदल गए। सभी दिशाओं में गोली मारो। ये कदम वास्तव में काम आया। सम्राट पेन के पास 1 या 2 को पकड़ने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह उनमें से केवल 1 को ही पकड़ सका। सम्राट पेन द्वारा चुने गए व्यक्ति के अलावा बाकी सभी लोग तुरंत चौंक गए। हालांकि जल्द ही उस आदमी को सम्राट पेन ने पकड़ लिया और फिर उसे मृत अवस्था में पकड़ लिया गया और निगल लिया गया। बाकी लोग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए भागे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनमें से कोई भी भागना नहीं चाहेगा। गु युआन अधिपति भी उनमें से एक है। वह और ली हुआंग तथा अन्य के पास सबसे मजबूत खेती है और वे सबसे तेज दौड़ते हैं। अन्य लोग नीचे हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से नहीं चल सकते।
जब वह भीड़ के साथ तितर बितर हो गया तो वह भी भाग गया और ज़ेंटियन कछुआ परिवार के कई विशेषज्ञों के साथ पूरी तरह से तितर बितर हो गया। हालांकि इस समय उन्हें इतनी परवाह नहीं थी। वापस जाने के बाद उसके पीछे इतना भयानक अस्तित्व था, यहाँ तक कि भूकंप कछुआ सम्राट के पूर्वज भी उसे दोष नहीं देंगे। ये सोचकर वह भागने की गति तेज करने में मदद नहीं कर सका, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सम्राट पेन कब वापस आएगा। हालांकि जब उसने अचानक ही एक महल में कदम रखा, एक अद्भुत तलवार QE अचानक शून्य से नीचे गिर गई। यह आकाश से गिरने वाली एक तारकीय नदी की तरह थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के सभी नियमों को हिला रही थी, मानो उसने सब कुछ दबा दिया हो। अभी मैं केवल स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तलवार QE को महसूस कर सकता हूँ। गु युआन तानाशाह को पकड़ लिया गया और सीधे उसकी बाह पर रगड़ा गया। वहाँ एक बड़ा खून का गड्ढा था और तलवार उसकी बाह में घुस गई। खून बह निकला। यदि वह समय पर भाग नहीं गया होता तो मुझे डर है कि पूरे व्यक्ति को QE तलवार से कुचल दिया जाएगा। आखिरकार तलवार धरती में धंस गई, जिससे जमीन पर एक बड़ी दरार पड़ गई। इस महल में लगभग एक तलवार दुनिया को पूरी तरह से काट देगी। कौन? बाहर आओ। गु युआन तानाशाह दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी आंखों में आश्चर्य और क्रोध की झलक दिखी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे यहाँ अचानक हमले का सामना करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सम्राट को रोकने के लिए वह हमेशा सबसे अधिक तनाव की स्थिति में रहता है। अन्यथा मुझे डर है कि वह सचमुच पकड़ा जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी प्रतिक्रिया इतनी तेज होगी। शून्य से एक ठंडी आवाज आई और फिर धीरे धीरे एक आकृति उभरी, लेकिन तुम ज़िविन नहीं। कौन है भाई? लेकिन उसने अपने हाथ में एक लंबी तलवार देखी और दुष्ट आत्मा ने लगभग पूरी दुनिया को नरक में बदल दिया। क्या वह तुम हो? गु युआन तानाशाह का चेहरा बदल गया। उस पल में उसने अनगिनत संभावित लोगों के बारे में सोचा और आखिरी चीज जिसका वह सामना करना चाहता था वह ये ज़िविन थी, क्योंकि इन लोगों के बीच सम्राट ली भी केवल उनके साथ ही चित्र बना सकते हैं। अधिक से अधिक उसे थोड़ा लाभ है और उसके लिए कोई घातक खतरा नहीं है। लेकिन तू ज़िविन अलग है। हालांकि वे छठे दायरे के शिखर भी हैं, ये स्पष्ट रूप से हर किसी के दायरे को पार कर गया है और उसकी युद्ध प्रभावशीलता एक भयानक स्तर तक बढ़ गई है। लेकिन वह अभी भी खुद को दिलासा दे रहा था कि ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में ये ज़िविन को आमतौर पर खुद से निपटने के लिए नहीं रुकना चाहिए। इस समय कौन अपनी जान बचाकर भागना नहीं चाहता? हाँ, यह मैं हूँ, ये ज़िविन ने एक लंबी तलवार पकड़े हुए फीकी मुस्कान के साथ कहा। मैंने एक पल के लिए सोचा, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें इस तरह जाने नहीं दे सकता। अन्यथा मुझे डर है कि भविष्य में मुझे बहुत परेशानी होगी। आप सम्राट गु युआन को उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िविन के पास ऐसा कोई कारण होगा। तो क्या आप गेंद गोल्डन टाइगर सम्राट को भी मारना चाहते हैं? उन्होंने पूर्ण हृदय सम्राट का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि पूर्ण हृदय सम्राट का पतन हो चुका है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंगदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं स्वाभाविक रूप से आप दोनों को मारना चाहता हूँ, लेकिन जाहिर है समय की अनुमति नहीं होनी चाहिए, ये ज़िविन ने बेहोश होकर कहा। वह थोड़ा खुश था कि सम्राट ज्यूक्सिन गिर गया था, जिससे उसकी बहुत सारी मेहनत बच गई। कई लोगों की नजर में सम्राट पेन निस्संदेह नरक से बाहर निकलने वाला एक राक्षस है, लेकिन उसके लिए इससे उसे बहुत मदद मिली है। गेंद गोल्डन टाइगर सम्राट बुरी तरह घायल हो गया और ज्यूक्सिन पवित्र सम्राट की बुरी तरह मृत्यु हो गई। मैं इसके बारे में सोचता हूँ, अन्यथा आप अधिक धमकी दे रहे हैं, ये ज़िविन ने कहा। तुम्हारे मरने से पहले मैं अभी भी पूछना चाहता हूँ कि ताओवादी धर्मग्रंथ की पत्थर की नक्काशी क्या है? अगर मैं सही हूँ तो यह इस ताओवादी शास्त्र की पत्थर की नक्काशी के लिए होना चाहिए। तथाकथित मरने वाला आदमी एक अच्छा शब्द है। वैसे भी आप मरने जा रहे हो। चलो सुने। गु युआन तानाशाह का चेहरा पूरी तरह से गरिमापूर्ण और उससे भी अधिक हताश था। इस समय वह पूरी तरह से समझ गया था कि ये ज़िविन ने उसे और गेंद गोल्डन टाइगर सम्राट के बीच क्यों चुना, जो स्पष्ट रूप से उसके लिए अधिक नफरत करता था। लेकिन इसका कारण इस सूत्र की पत्थर की नक्काशी का अस्तित्व था। निश्चित रूप से ताओवादी धर्मग्रंथों की पत्थर की नक्काशी आपके हाथों में पड़ गई, गु युआन धमकाने वाले ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि उसने अपना चेहरा फाड़ लिया था, स्वाभाविक रूप से उसे भेष बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि आप कुछ ऐसा लेते हैं जो आपको नहीं लेना चाहिए, तो आप इस चीज के कारण देर सबेर मर जाएंगे। सम्राट पेन के बारे में क्या?
उसे ताओवादी धर्मग्रंथों की पत्थर की नक्काशी मिली, इसलिए उसने मृत्यु की शुरुआत की, और आप कोई अपवाद नहीं है। मुझे डराती है। ये जिवेन मुस्कुराई। माफ करें, जब मैं छोटी थी तो मुझे डर लगता था, लेकिन मैं धमकी से नहीं डरती। लेकिन आप सही हैं। ये चंचलता बहुत खतरनाक हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। मरे हुए लोग रह सकते हैं, एक रहस्य है ना। गुयुआन तानाशाह अधिक उदासीन दिख रहा था। ये जिवेन, तुम थोड़े पागल हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में मुझे मार सकते हो? जब सम्राट पेन मेरे पीछे आता है तो मैं बच नहीं सकता। तुम बच नहीं सकते। उस समय दोनों हार जाते हैं और एक साथ मरो। वह जानता था कि ये जिवेन भयानक है और वह लड़ना नहीं चाहता था। उसे ये जिवेन को डराने का एक तरीका खोजना था। भले ही यह अन्य स्थानों पर था, यहाँ सम्राट पेन ही उनकी एकमात्र आशा बन गया। ये कहना विडंबनापूर्ण है कि पहले उसे सम्राट पेन के नीचे से भागना पड़ा था, लेकिन अब वह ये जिवेन से बचने के लिए सम्राट पेन का उपयोग करना चाहता है। मुझे ये भी चिंता है कि एम्परर पेन पकड़ में आ जाएगा, लेकिन यह उतना परेशानी भरा नहीं है जितना कि आप रहस्य का खुलासा करते हैं। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उन्होंने अभी अभी युआन राजवंश के सम्राट के पास लौटने के शब्द भी सुने। यहाँ तक कि सम्राट पेन के देवता, जो इसके कारण नष्ट हो गए। एक भयानक बात होनी चाहिए। उसे इस मामले का खुलासा करने की तो बात ही छोड़ दे, अन्यथा उसकी परेशानी उससे भी अधिक होगी। अच्छा, क्या तुम इसके बारे में नहीं सोचते? वास्तव में मरने से पहले मुझे मत बताना। इस पत्थर की नक्काशी का क्या उपयोग है? ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। असंभव, भ्रम में मत रहो। गुयुआन बहुआंग ने दहाड़ते हुए कहा, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। गुयुआन तानाशाह की आवाज कम नहीं हुई, लेकिन उसने देखा कि तू जिवेन ने अचानक उसके सामने हत्या कर दी थी। उसके हाथ में नाक की तलवार की ओर इशारा कर रही थी। एक पल में गुयुआन तानाशाह के सामने का स्थान दर्पण की तरह था। इंच दर इंच टूट गया और फिर तलवार अचानक उसके चेहरे पर फट गई। भयानक तलवार क्यूई ने उसका चेहरा और खून भी काट दिया। ये पता चला कि ये जिवेन का उसके साथ बकवास बात करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। उन्होंने सिर्फ अपना ध्यान भटकाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया। तभी उसका ध्यान भटका तो उसने सीधे गोली मार दी। धतेरी की। जब गुयुआन तानाशाह ने जवाब दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास केवल अपना सिर घुमाने का समय था, लेकिन उसकी गर्दन के नीचे उसके शरीर का एक छोटा सा आधा हिस्सा सीधे नाक की तलवार से काट दिया गया था और खून की बौछार हो गई थी। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट के शक्तिशाली मांस के बिना वह उसकी तरह दोनों हाथों से ताओवादी हथियारों का विरोध नहीं कर सकता था। गर्जन। गुयुआन तानाशाह गुस्से से दहाड़ता था और बार बार पीछे हटता था। ये जिवेन की आक्रमण सीमा से बचने की कोशिश करता था, लेकिन ये जिवेन टासल हड्डी के एक कीड़े की तरह था। उसने सीधे इसे फिर से चिपका दिया और भयानक हत्या की चालें एक पल में शुरू हो गईं। केवल एक व्यक्ति सवारी कर रहा है, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी का सार जब्त करना है, जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच केवल सामान्य रूप से इस व्यक्ति का अस्तित्व। केवल एक व्यक्ति और एक सवारी हजारों सैनिकों और घोड़ों के आतंक के समान है। सम्राट पेन। ये जिवेन का दिल ठंडा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट पेन इतनी जल्दी आ जाएगा। उसने जितनी जल्दी हो सके गुयुआन अधिपति को खत्म कर दिया था, लेकिन गुयुआन अधिपति अंततः उसे एक साथ मरने के लिए खींचना चाहता था, जिससे इस क्षण तक लड़ाई में देरी हुई। आखिरकार सम्राट पेन ने पकड़ लिया। सम्राट पेन का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि उसकी सीट के नीचे स्वर्ग को निगलने वाले अराजक जानवरों से भी आज तुम जिवेन के लिए निपटना मुश्किल है। इसके विपरीत सम्राट पेन शुरुआत में बहुत मजबूत नहीं था। जिस चीज से निपटना हर किसी के लिए वास्तव में कठिन था, वह सम्राट पेन का शरीर था, जो सम्राट के शरीर से भी अधिक भयानक था। साथ में वे चोट पहुंचाने में सक्षम नहीं हो सकते। किसी गैर सम्राट के लिए सम्राट को चोट पहुंचाना लगभग असंभव है। ये जिवेन एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अर्थ सम्राट के शरीर से सम्राट को मार सकता है। फिर भी वह अभी भी ताओवादी उपकरणों की शक्ति पर निर्भर है, और दूसरा पक्ष और भी अधूरा है। यदि तू जिवेन के हाथ में एक स्वर्गीय धर्म साधन होता तो वह लड़ने की हिम्मत करता, लेकिन अब स्पष्ट रूप से प्रथम विश्व युद्ध का समय नहीं है। इस समय सम्राट पेन को नहीं पता था कि उसने कितने सम्राटों को निगल लिया था। उस पर क्यूई का प्रवाह अमर प्रकाश की तरह चमक रहा था। ये जिवेन की खुली हुई भारी पुतली में वह ये भी देख सकता था कि हजारों ताओ नियम और ईश्वर श्रृंखलाएं उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। उन्हें ताओ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मूल रूप से ताओ को अपने शरीर के साथ एकीकृत कर लिया था। क्या ये स्वर्गीय गुरु का रहस्य है? इस समय भी तुम जिवेन का मन अभी भी परमात्मा को भेदने के रहस्य के बारे में सोच रहा था। वास्तव में ये सृष्टि के ईश्वर में है।
कई सम्राट हो सकते हैं। सभी दुनियाओं से बहुत से लोग आते हैं, लेकिन स्वर्गीय भगवानों की संख्या बहुत कम है। कुछ सम्राटों ने 9वें क्षेत्र में प्रवेश किया है, लेकिन वे स्वर्ग के दायरे में प्रवेश नहीं कर सके। कोई नहीं बता सकता कि स्वर्ग का वास्तविक क्षेत्र क्या है। यह एक भावना या सड़क की तरह है जिस पर काबू नहीं पाया गया है। यही मूल कारण है कि अनगिनत लोग सम्राट पेन के खजाने की ओर आते हैं। सम्राट पेन स्वयं एक शाही प्राणी है। बाद में वह सड़क से हट गया और अंततः सम्राट बन गया। अप्रत्याशित रूप से उसने अंततः स्वर्ग के दायरे को तोड़ दिया और तूफानी समुद्री क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिससे अनगिनत सम्राटों को मौत के घाट उतारना पड़ा। इसमें जरूर कोई रहस्य होगा और यही मूल कारण है कि लोग इसकी तलाश में आते हैं। ये ज़िवेन ने यह नहीं सोचा था कि स्वर्ग की तथाकथित अड़चन को तोड़ा नहीं जा सकता। यह ऐसा था जैसे स्वर्ग की दुनिया में हर कोई कहता था कि सम्राट का दायरा बस पहुंच से बाहर था। दुनिया में किसी के लिए भी सम्राट बनना असंभव है, लेकिन ये ज़िवेन अंततः सम्राट बन गया और फिर भी उसे फाड़ दिया और कैद कर लिया। अंत में तियानजू के विद्रोह और स्थानीय अशांति को शांत करते हुए ये ज़िवेन न केवल सम्राट बन गए, बल्कि दुनिया में सबसे मजबूत भी बन गए। किन सम्राट की तुलना में महान मानव सम्राट बने। असंभव को संभव में बदलो, ये लंबे समय से उनकी दैनिक प्रवृत्ति रही है। यदि वह ऐसा नहीं करता है और कहता है कि यह असंभव है, तो ये ज़िवेन वर्तमान स्तर तक नहीं जा सकते, भले ही मदद के लिए रहस्यमय जगह हो। इसलिए उनकी राय में स्वर्ग के दायरे में प्रवेश करना एक उपयुक्त विधि की कमी है, या कौन सी विधियां ज्ञात नहीं है और वास्तव में उच्च या भयानक नहीं लगती है। हालांकि उसने 7वें दायरे में प्रवेश भी नहीं किया है, लेकिन यह उसकी महत्वाकांक्षा में बाधा नहीं बन सकता है। दूरी में सम्राट पेन और अराजकता निगलने वाला जानवर अकेले सवारी करता है। लगभग एक ही पल में ये ज़िवेन के सामने था। अनगिनत कानून भगवान की जंजीरें उड़ रही थी और सभी प्रकार की भयानक क्यूई मशीनें बढ़ रही थी। सम्राट पेन की क्यूई और रक्त पहले से कई गुना अधिक मजबूत थे, जैसे कि उन्हें किसी आतंकवादी ताकत का आशीर्वाद मिला हो। ये अद्भुत शक्ति चौंकाने वाली है। सम्राट पेन ने ये ज़िवेन को मार डाला और उसे अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया। शेंग ने दुनिया को तोड़ दिया और सम्राट जुएक्सिन की तरह ये ज़िवेन को जीवित पकड़ने के लिए ये ज़िवेन की गर्दन पकड़ ली। टकराना। जहां सम्राट पेन का बड़ा हाथ गुजरा, ये ज़िवेन का शरीर अचानक हल्की बारिश में फट गया और सभी दिशाओं में फैल गया। अवतार। सम्राट पेन ने अपना मुंह खोला और कर्कश स्वर में कहा। उसकी आंखों में कुछ हद तक मूर्खतापूर्ण दृष्टि से, यहाँ तक कि उसे भी धोखा दिया गया था। उसकी आंखों को किसी भी स्वर्गीय आंखें खोलने की आवश्यकता नहीं है। वह ताओ के साथ सामंजस्य बिठा चुका है और स्वाभाविक रूप से सच्चे और झूठे के बीच अंतर कर सकता है। लेकिन अब भी उसे ये ज़िवेन ने धोखा दिया है। वह कितने क्रोधित होंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। उनके अस्तित्व के लिए थोड़ा सा अपराध अभिशप्त है। इस समय महल के किनारे पर ये ज़िवेन का शरीर स्पष्ट हो गया। वह राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। सौभाग्य से उन्होंने समय के साथ एक अवतार विकसित किया, नहीं तो इस समय वही पकड़ा जाता। उसने सम्राट का सामना नहीं किया, लेकिन अब पहली बार उत्पीड़न की भावना थी जो लोगों के दिल और तिल्ली में घुस गई, जिससे लोगों की हड्डियां लगभग टूट गई। सम्राट के लिए ये लगभग असंभव था, लेकिन ऐसा हुआ। दूसरी ओर यह महसूस करने के बाद कि उसे धोखा दिया गया है, सम्राट पेन की ड्राइव सीट के नीचे स्वर्ग को निगलने वाला अराजक जानवर एक पल में उसके पास से निकल गया। लगभग एक ही पल में उसने ये ज़िवेन को फिर से देखा। कितनी तेज गति है। ये ज़िवेन भी थोड़ा चौंक गया। सम्राट पेन की गति वास्तव में चरम सीमा तक तेज थी। उसके पीछे का दानव पंख अचानक खुल गया और पूरा व्यक्ति हॉल की ओर उन्मत्त होकर भाग गया। ये ज़िवेन की गति भी चरम सीमा तक तेज है। केवल एक ड्रैगन उठता है और एक फीनिक्स गिरता है, वह पहले ही महल के स्थान से बाहर उड़ चुका है। लेकिन उसके पीछे पेन सम्राट जून लगभग उसी समय बाहर निकल गया। गति भी उससे अधिक पीछे नहीं थी। वह अभी से थोड़ा अधिक अंदर दाखिल हुआ और करीब से पीछा किया। जब ये ज़िवेन सम्राट पेन की गति से चौंक गया, तो सम्राट पेन ये ज़िवेन की गति से थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। उसका कुंग फू 2 ज़िवेन से कहीं बेहतर है, लेकिन वह सीधे नहीं पकड़ सकता। यह ऐसी स्थिति है जिसका सामना उसने अन्य सम्राटों का पीछा करते समय कभी नहीं किया था। ये ज़िवेन की शारीरिक पद्धति में भी उनकी रुचि थी। आप जानते हैं, मूल रूप से डेविल्स विंग दुनिया में शीर्ष शारीरिक तरीकों में से एक था।
बाद में येज़िवेन ने इस आधार पर अंतरिक्ष के पंख और समय के पंख को विकसित किया और इस शरीर पद्धति को एक नए स्तर पर बढ़ावा दिया। विशेष रूप से जब येज़िवेन ने समय के जानवर सम्राट की उत्पत्ति को निगल लिया, तो समय के कानून के बारे में उनकी समझ उच्च स्तर पर चली गई, जो समय के उनके पंखों में परिलक्षित हुई, अर्थात गति तेज थी, समय तेज था और उसकी गति स्वाभाविक रूप से तेज थी। यहाँ तक कि सम्राट पेन भी तुरंत उसे पकड़ नहीं सका। सम्राट के क्षेत्र में भी यह शीर्ष पर था। दोनों पक्षों ने पीछा किया और एक एक करके भाग गए। वे लगभग चरम सीमा पर थे। एक पल में वे अज्ञात महल क्षेत्र से बाहर उड़ गए थे। येज़िवेन केवल भागना चाहता था, वह भी युद्ध में वापस जाना चाहता था, लेकिन जाहिर तौर पर इस समय यह उचित नहीं था। हालांकि उसके पीछे सम्राट पेन धीरे धीरे आ रहा है। इस महल क्षेत्र में सम्राट पेन की पुनर्प्राप्ति के साथ सम्राट पेन ने धीरे धीरे नियंत्रण हासिल कर लिया और अंतरिक्ष कानून बहुत सीमित हो गया है। येज़िवेन केवल सीधे उड़ सकता है, सीधे अंतरिक्ष को नहीं फाड़ सकता। अन्यथा समय के नियम और अंतरिक्ष के नियम का अनुप्रयोग येज़िवेन की गति को तेज कर देगा। हालांकि सम्राट पेन की गति तेज और तेज होती जा रही है और वह येज़िवेन से लगभग पीछे है। मैं जल्द ही बाहर आऊंगा। येज़िवेन ने अपने दांत भींच लिए, स्रोत को जला दिया, अपनी गति तेज कर दी और उसके शरीर का आकार सीधे प्रकाश की तरह निकल गया। महल का गेट हमारे सामने ही है। जब हम पेंटियन महल से बाहर निकलते हैं तो येज़िवेन की गति कानूनों के दमन के बिना हमेशा तेज हो सकती है। ब्रश। एक पल में येज़िवेन महल के द्वार पर दिखाई दिए। उसी समय महल के द्वार पर कई सम्राट और शाही प्राणी भी उपस्थित हो गए। वे अंततः स्वर्ग भागने में प्रसन्न थे। ये दृश्य देखकर लगभग मृत आत्मा ने जोखिम उठाया और सम्राट पेन सीधे उसके पीछे आ गया। हालांकि इसने पहली बार येज़िवेन का पीछा किया। कानून में उलझा हुआ एक बड़ा हाथ बनाया गया और येज़िवेन पर थपथपाया गया जो बाहर जाने वाला था। टकराना। एक बड़ी टक्कर की आवाज के साथ समय का वस्त्र सीधे येज़िवेन के शरीर पर दिखाई दिया और इस कानून के हाथ का विरोध किया। उफ! येज़िवेन ने अपना खून उगल दिया और पूरा व्यक्ति तुरंत पेंटियन महल से बाहर निकल गया, लेकिन उसने बिल्कुल भी रुकने की हिम्मत नहीं की। उसके पीछे का टूटा हुआ दानव पंख फिर से संघनित हो गया और फिर सीधे जगह को फाड़कर दूर दहाड़ में उड़ गया। जब सम्राट पेन ने अपने शिकार को भागते देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ। लंबी दहाड़ के साथ वह कई सम्राटों को मारने के लिए दौड़ा जिनके पास भागने का समय नहीं था। ये शाही क्षेत्र केवल दूसरा क्षेत्र या तीसरा क्षेत्र है। शक्तिशाली सम्राट पहले ही भाग चुके हैं। वे सम्राट पेन के विरोधी कैसे हो सकते हैं? मौके पर ही उन्हें सम्राट पेन और अराजकता निगलने वाले जानवरों द्वारा जिंदा निगल लिया गया और यहाँ तक कि सम्राट की उत्पत्ति को भी निगल लिया गया। हालांकि सम्राट पेन अभी भी अनिच्छुक था। वह बहुत देर तक आकाश तक गर्जना करता रहा, फिर आखिरकार वह रुक गया। सम्राट पेन के महल के द्वार पर मुझे नहीं पता कि कितने कानून भगवान की जंजीरें घनीभूत थीं, जो सम्राट पेन को सीमा पार न करने की चेतावनी देती प्रतीत होती थी। इतने सालों तक मुझे दबाने के बाद भी क्या तुम मुझे अब भी दबाना चाहते हो? सम्राट पेन ने धीरे से बात की और उसकी कर्कश आवाज में नाराजगी का भाव प्रकट हुआ। अब मैं मुक्त हो गया हूँ, भाग्य पूरा हो गया है, कौन मुझे फिर से दबा सकता है? जैसे ही सम्राट पेन की आवाज गिरी, महल हिंसक रूप से हिलने लगा और अनगिनत अमर प्रकाश देवता सभी दिशाओं में निकल आए, एक भयानक हमले में बदल गए और सभी दिशाओं में गोलीबारी की। कुछ समय के लिए पेंटियांगों का पूरा संबद्ध क्षेत्र हिंसक अशांति में गिर गया और विभिन्न कानून और नियम टूट रहे थे। पेंटियांगों का सामना एक बड़ी ताकत से हुआ। दोनों पक्ष सीधे तौर पर कानून के साथ संघर्ष करते हैं और पूरे अंतरिक्ष में सभी अस्तित्व प्रभावित हुए हैं। अनगिनत कानून आपस में गुथे हुए हैं और दो पक्षों में बंटे हुए हैं। वे पागलों की तरह टकराते हैं। दूर से पेंटियांगोंग एक पिंजरे की तरह है जो मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। जिस दुनिया को गलती से पेंटियांगोंग का संबद्ध स्थान माना गया था, वह वास्तव में पेंटियांगोंग का पिंजरा है। पेंथियन नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि सम्राट पेन उसमें कैदी है। अनगिनत वर्ष पहले वह इसमें कैद था, लेकिन अब कई बादशाहों के आने से वह टूट चुका है। पहले से ही कमजोर सम्राट पेन द्वारा कई सम्राटों को निगल जाने के बाद उसकी ताकत बढ़ गई है और वह इस पिंजरे से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अनगिनत ताओ कानून भगवान श्रृंखलाएं शून्य से उभरती हैं, लेकिन ये पता चलता है कि अनगिनत कानून भगवान श्रृंखलाएं हैं जो पेंटियान महल पर पेंटियान पैलेस को मजबूती से बंद कर रही है। इस संसार में इतने बड़े स्वर्ग महल में ताला लगाना एक बहुत बड़ा पिंजरा है। अचानक पेंटियन महल से एक भयानक दिव्य रोशनी निकली जो एक चौंका देने वाली दिव्य तलवार में बदल गई और सीधे आकाश में जा गिरी।
बूम! देखते ही देखते पूरा आकाश एक बड़े छेद में तब्दील हो गया, लेकिन वह जल्दी ही ठीक हो गया। आकाश में एक अस्पष्ट आकृति दिखाई दी, जो अपनी पीठ पर हाथ रखकर खड़ी थी और सभी संवेदनशील प्राणियों पर नजर डाल रही थी। इतने वर्षों के बाद क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी मुझे कैद कर सकते हो? सम्राट पेन गुस्से से दहाड़ा। दूरी में ये जीवेन ने इसे दूर से देखा और तुरंत जगह नहीं छोड़ी। दूर से उसने देखा कि वह स्पष्ट आकृति कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं, बल्कि एक विचार या विचार था। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। यह सिर्फ एक विचार था। वह एम्परर पेन और एम्परर पेन के साथ मिलकर इसे दबाने में सक्षम था। ये आदमी कितना ताकतवर होगा? आकृति ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके चारों ओर कानूनों और देवताओं की अनगिनत श्रृंखलाएं बन गईं। दूसरे शब्दों में, कानूनों और देवताओं की ये श्रृंखलाएं उसी से फैली। इन दिनों अवतार ने कई वर्षों तक पेन तियांगों की रक्षा की है। पेंटियन महल में मार्शल आर्ट की एक और अद्भुत धारा निकली और सीधे आकृति की ओर बढ़ी। उस आकृति के सामने रक्षा जादुई शक्ति भी प्रकट हो गई। विरोध किया। प्रत्येक आक्रमण स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता है और उसमें आतंक की शक्ति होती है। चाहे वह सम्राट पेन हो जो अभी तक अपने चरम पर नहीं पहुंचा है, या भयानक व्यक्ति जो सिर्फ एक विचार का अवतार है, किसी के पास सामान्य लोगों के लिए अकल्पनीय शक्तियां हैं। ये जीवेन ऐसे नहीं गई। हालांकि दोनों पक्षों में से कोई भी बेहद खतरनाक है, फिर भी उसने रुकने का फैसला किया और शायद फायदा उठाया। बाघ का मुंह भोजन छीन लेता है। यदि दोनों पक्ष अपने चरम पर होते तो वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं सोचते, लेकिन अब यह अलग है। यदि आप यहाँ हैं तो यह उपयोगी हो सकता है। अब ये सिर्फ आपका विचार है। सम्राट पेन की आवाज अधिक से अधिक उदासीन हो गई और एक के बाद एक विभिन्न आतंकवादी हमले सामने आए। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigfuzzw.com/0_48/ कई साधन सम्राट की क्षमता से परे चले गए हैं। यहाँ तक कि ये जीवेन भी चकित रह गया और एवेन्यू की शक्ति उसके हाथों में आ गई। यहाँ तक कि एक आकस्मिक हमला भी अंतहीन एवेन्यू की शक्ति को सामने ला सकता है। सम्राटों की तरह वे भी ताओ और कानून की शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति का रूप मार्शल आर्ट है। वे अपने स्वयं के उपयोग के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच शक्ति को चलाने के लिए मार्शल आर्ट का उपयोग करते हैं। इस तरह शक्ति का एक बिंदु शक्ति के 12 बिंदुओं को खेल दे सकता है और उनकी युद्ध प्रभावशीलता को दोगुना और दोगुना किया जा सकता है। वे भावी सम्राटों से न जाने कितने गुना अधिक शक्तिशाली हैं। इस बिंदु तक अभ्यास करें, ये केवल एक बुनियादी उपलब्धि है। और धन्य व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक और मामला है। जिधर दिल जाता है उधर राह जाती है। दोनों पक्षों के बीच की लड़ाई को देखकर ये जीवेन को चकाचौंध महसूस हुई। एवेन्यू में शामिल कई सिद्धांतों को ये जीवेन ने नहीं छुआ है। इस लड़ाई को देखकर ही उन्हें लगा कि उन्हें बहुत कुछ हासिल हुआ है। इस स्तर की लड़ाई आप कभी नहीं देख सकते। बहुत से लोग इसे देखना भी चाहें तो सभी के पास क्षमता और साहस नहीं होता। दोनों पक्षों के बीच की लड़ाई बमुश्किल पेंटियन महल के दरवाजे तक ही सीमित थी, यहाँ तक कि पूरी दुनिया हिल रही थी। विशेष रूप से अस्पष्ट आकृति विश्व की शक्ति को खींच रही थी, जिससे संपूर्ण विश्व अस्थिर हो गया था। कई शक्तिशाली प्राचीन आउटलैंड जीव दहाड़ रहे थे, लेकिन अधिक ठंडे थे और जमीन पर रेंग रहे थे, जैसे कि स्वर्ग के भगवान से मिलने पर मनुष्य क्रोधित हो गए हो। वास्तव में कोई अंतर ही नहीं है। मुझे डर है कि वह आदमी सम्राट पेन का विरोधी नहीं है। ये जीवेन ने तुरंत निर्णय लिया, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि मूल रूप से स्थिर और ठोस दुनिया में दरार पड़ने लगी थी, और यह इतना घना था कि इसने लगभग पूरी दुनिया को भर दिया था। सभी प्रकार के कानून समाप्त हो गए हैं और पूरे स्थान का अस्तित्व के लिए कोई आधार नहीं है। फिर भी वह अपनी पूरी ताकत के साथ सम्राट पेन को दबा नहीं सकता। हालांकि सम्राट पेन की शक्ति सम्राट पेन महल तक ही सीमित है, ये बेहद भयानक है। खासकर अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा बहाल करने के बाद उसे इस विचार को खत्म कर देना चाहिए। ये जीवेन को जल्द ही पता चल गया कि पहले सब कुछ सम्राट पेन की योजना थी, ताकि कई सम्राटों को आकर्षित किया जा सके। सम्राट पेन को बहाल करने के लिए सामान्य चीजों के पास कोई रास्ता नहीं है, जिसे कमजोर कर मौत के घाट उतार दिया गया है। सम्राट स्तर की उत्पत्ति ही उपयोगी हो सकती है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आखिर में सम्राट पेन का दमन किसने किया, लेकिन ये स्पष्ट है कि उनके कौशल को प्रकृति में मेधावी भागीदारी कहा जा सकता है। वर्तमान में ये जीवेन ने केवल 3 भयानक स्वामी देखे हैं जो इस स्तर तक पहुंचे हैं। पहला मिश्रित युवान सम्राट है, जिसने उसे गंभीर रूप से पीटा और लगभग उसे बर्तन में नहीं लाया। अन्य 2 सम्राट पेन और अस्पष्ट आकृति हैं। ये 3 लोग उस दायरे से आगे निकल गए हैं जिसे ये जीवेन वर्तमान में छू सकते हैं।
यहाँ तक कि उनकी लड़ाई देखने मात्र से ये शिवेन को बहुत फायदा होता है। निश्चित रूप से उस अस्पष्ट आकृति को धीरे धीरे सम्राट पेन को दबाने में देर नहीं लगी। सभी प्रकार के आक्रमणों को आसानी से रोक दिया गया और वे कानून भगवान की जंजीरें सम्राट पेन को नहीं रोक सकी। टकराना। एक विशाल गर्जना के साथ सम्राट पेन की तलवार ने अस्पष्ट आकृति को छेद दिया। हालांकि यह केवल एवेन्यू के कानूनों द्वारा संघनित कानूनों के बीच था, अस्पष्ट आंकड़ा मूल आंकड़ा नहीं था और इसमें इतनी मजबूत सुरक्षा नहीं थी। मौके पर ही छेद कर दिया गया। अस्पष्ट आकृति सीधे उड़ गई। जब वह बाहर उड़ गया तो कानून भगवान की श्रृंखला शून्य में घसीटती रही और उसने सोने और लोहे की एक आकृति भेजी। फिर जब वह सीमा तक उड़ गया तो वह धमाके के साथ टूट गया। अस्पष्ट आकृति के दमन के बिना पूरा स्थान सम्राट पेन के आतंक से भरने लगा। साथ ही जगह इंच दर इंच ढहने और टुकड़े टुकड़े होने लगी। सम्राट पेन मुसीबत से बाहर निकलने वाला है। ये जिवेन ने तुरंत निर्णय लिया कि अस्पष्ट आंकड़े को अब दबाया नहीं जा सकता। जब वह जाने वाला था तो अस्पष्ट आकृति तुरंत उसकी ओर उड़ गई। कहना चाहिए कि उसे झटका लगा और वह उसकी तरफ उड़ गया। ये पहले से ही पतन के कगार पर था। केवल युआन शेन समूह का एक समूह बचा था जो निस्संदेह था। ये जिवेन ने तुरंत अपने दांत भींच लिए। धन और खतरे की तलाश करो, लड़ो। निर्णय लेने के क्षण में उसने सीधे गोली चलाए और सीधे युआन गॉड को पकड़ लिया। टकराना। ये जिवेन ने युआन भगवान को अपने हाथ में पकड़ लिया। चूंकि अभी अभी युद्ध में उसकी चेतना पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, इसलिए उसे ये जिवेन ने बिना किसी प्रतिरोध के पकड़ लिया। मरना। दूर से सम्राट पान ने यहाँ की स्थिति पर ध्यान दिया। अभी अभी उसने उस अस्पष्ट आकृति से संघर्ष किया, इसलिए उसने ये जिवेन को अब तक छिपने दिया। अब तो जिवेन सीधे उसके चेहरे पर कूद गया, जो निस्संदेह मौत की तलाश में था। उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने ये जिवेन को भागने दिया था। ये बहुत शर्म की बात थी। इससे पहले पेंटियन महल के बाहर प्रतिबंध थे, जिसके कारण वह पेंटियन महल से बाहर निकलने में भी असमर्थ थे। अब बाधाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं, और कोई वास्तव में उसके हाथों से भोजन लेना चाहता है। वह ऐसा कैसे होने दे सकता था? वह सीधे एक भयानक तलवार में बदल गई और ये जिवेन की ओर गिरी। ये जिवेन की प्रतिक्रिया भी असंतुष्ट थी। कहना चाहिए कि उसे पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, इसलिए वह लगभग एक पल में ही बाहर निकल गया था। ओह! तलवार गिरी और ये जिवेन पर गिरी। देखते ही देखते खून की धारा बह निकली। उसकी आकृति थोड़ी लड़खड़ाई हुई थी, लेकिन फिर भी वह दूर तक दृढ़तापूर्वक उड़ गया। गर्जन। सम्राट पेन उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि यद्यपि अस्पष्ट आकृति चली गई थी, उसने सील को पूरी तरह से नहीं तोड़ा था और बड़े पैमाने पर उसका पीछा करना असंभव था। और उसके बाद आतंक की एक और सांस आई, जो सीधे दूर से उड़ रही थी। एक चौंकाने वाली हत्या का इरादा एक आश्चर्यजनक आकृति में बदल गया और दूर से ही दौड़ पड़ा। वह जहां भी गुजरा, दुनिया उसकी हत्या के इरादे से ढह गई। सम्राट को मार डालो। उड़ते समय ये जिवेन ने पागलपन से अपनी सांसें रोकनी शुरू कर दी। वह तुरंत समझ गया। उसे डर था कि अंदर की हलचल बहुत तेज थी और अंततः पुराने राक्षसों को बाहर आकर्षित किया। उन्होंने अपने शरीर पर लगी चोटों को दबाने के लिए तियानहुआंग के पुनर्जनन का जल्दबाजी में ऑपरेशन किया। अन्यथा यदि वे चोटें फैल गईं, तो वह दफन स्थान के बिना मर सकता है। उसने युआन भगवान को अपने हाथ में पकड़ रखा था। उसने झटका खा लिया। उसे अभी भी स्वीकार करना पड़ा कि उसने अभी भी सम्राट पेन को कम आंका है, यहाँ तक कि सम्राट पेन को भी, जो अत्यधिक कमजोर हो गया था। तब आकाश और पृथ्वी पर अंधकार छा गया, मानो वे रात के देश में फंस गए हो। एक विशाल पिंड आकाश को चीरता हुआ पेंटियन महल की दिशा में चला गया। रात्रि सम्राट के बाद उसमें कई भयानक दुर्गंध आने लगी। एक आकृति हजारों सैनिकों और घोड़ों के समान है। वह संपूर्ण विश्व को युद्ध क्षेत्र की तरह अजेय गति में बदल देना चाहता है। वह स्वर्ग में प्रसिद्ध युद्ध सम्राट है। कुछ ही दूरी पर एक आदमी उफनती लहरों पर आ गया। ऐसा लग रहा था मानो वह जहां भी जाएंगे बाढ़ आ जाएगी। यह ज़ेंटियन कछुए सम्राट का पूर्वज था, जो इसे सहन नहीं कर सका और प्रकट हुआ। महान कछुआ सम्राट के बाद एक और दुष्ट व्यक्ति आया, और अमर शैतान सम्राट। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। वह एक अजेय व्यक्ति भी है, जो पूरी सृष्टि की दुनिया को हिला देने के लिए पर्याप्त है। ये महापुरुष ही संपूर्ण सृष्टि जगत पर आधिपत्य रखते हैं। पैतृक स्तर पर ये आंकड़े बिल्कुल भी नहीं बचे हैं और यही इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सम्राट पेन पहले ही मारे गए थे, कुछ लोग बच गए थे।
इसके अलावा एक ऐसा युद्ध हुआ जो पूरी दुनिया को कुचल सकता था। वे कैसे खाली बैठ सकते हैं? तुरंत अंदर पहुंचे। ये लोग सामान्य सम्राटों से भिन्न होते हैं। उन्होंने सम्राट के स्तर की सीमा भी छू ली है, इसलिए वे सम्राट से इतने डरते नहीं हैं। इससे भी अधिक, वे सिर्फ एक गंभीर रूप से घायल सम्राट हैं, और यहाँ तक कि सम्राट भी उनका शिकार बन सकते हैं। वे ऐसे सम्राट नहीं हैं जिन्हें सम्राट पेन द्वारा मार दिया जा सके। एक ही सम्राट की ताकत भी बहुत अलग होती है। इन लोगों के अंदर घुसते ही भयंकर युद्ध छिड़ गया। हर तरह के आतंकवादी हमले फैल गए। भयानक सदमे की लहर बाहर आई और सीधे येज़िवेन पर गिरी जो वहां से जा रही थी। वह अपनी चोट से लगभग सदमे में थे। हालांकि दोनों पक्षों के बीच युद्ध बहुत भयंकर और अद्भुत था, फिर भी येज़िवेन के लिए रुकना निस्संदेह बहुत खतरनाक था। इस बार लगातार 2 चालों में उन पर जोरदार प्रहार हुआ। तियानहुआंग पुनर्जनन की शक्ति के साथ भी उसे कम समय में बेहतर बनाने का कोई रास्ता नहीं था। उसे चुप रहने के लिए जगह ढूंढनी पड़ी। हालांकि इस बार खतरे बहुत हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। यूं भी कहा जा सकता है कि इससे काफी फायदा हुआ है। ये सिर्फ उपलब्धियों में उछाल नहीं है। मैंने समय के वस्त्र की मरम्मत की और ताओवादी धर्मग्रंथ की पत्थर की नक्काशी जैसी चीजें प्राप्त की। अब जब पूरी दुनिया संकट में है, तो उसके जाने का समय आ गया है। सम्राट पेन के ठीक होने की खबर रात भर में पूरे तूफान समुद्री क्षेत्र में फैल गई, जिससे तूफान समुद्री क्षेत्र में गतिरोध के दोनों पक्षों को तुरंत झटका लगा। चाहे वह सृष्टि के ईश्वर का पक्ष हो या आउटलैंड प्राणियों का पक्ष हो, उनके लिए सम्राट पेन का पुनरुत्थान उनके पूर्व विचार से परे है। सभी ने सोचा कि सम्राट पेन को गिर जाना चाहिए था, और कभी नहीं सोचा था कि वह अभी तक नहीं गिरा होगा। इसलिए सबसे सीधा परिणाम यह है कि 10 शक्तिशाली सम्राट इस घटना में शामिल हो गए हैं। उनमें से अधिकांश को सम्राट पेन ने खा लिया और उसका भोजन बन गया। जैसे ही यह खबर सामने आई, अनगिनत ताकतें भयभीत हो गईं। हालांकि सम्राट पेन द्वारा छोड़ी गई कुछ सेनाएं एक के बाद एक उभरी और शरण लेने चली गईं। कुछ समय के लिए सम्राट पेन की शक्ति तेजी से बढ़ी और तूफान समुद्री क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गई। इस मामले में येज़िवेन की छोटी सी बात एक मामूली बात बन गई है। चर्चा जारी रखने वाला कोई नहीं था। तियानदाओ को छोड़कर ऐसा लगता है कि अन्य लोग येज़िवेन पर ध्यान देना जारी रखना नहीं चाहते हैं। किसी को ये भी नहीं पता कि येज़िवेन सफलतापूर्वक बच निकला है या नहीं, क्योंकि वास्तव में किसी ने भी येज़िवेन को भागते हुए नहीं देखा था। इसलिए कई लोग अनुमान लगाते हैं कि उसे इसमें गिर जाना चाहिए था। हालांकि ये वही है जो कुछ लोग सोच रहे हैं। अधिकांश लोग सम्राट पेन के पुनर्जन्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विशेष रूप से अंत में 9वें क्षेत्र में कई महाशक्तियों ने सम्राट के खिलाफ लड़ने के लिए हाथ मिलाया, जिससे अनगिनत लोग उत्साहित हो गए। भले ही उन्होंने उस दृश्य के बारे में सुना हो, वे उत्साहित होने को सहन नहीं कर सके। चाहे वह रात्रि सम्राट हो या युद्ध सम्राट, सम्राट को मार डालो, या ज़ेंटियन कछुआ सम्राट, अमर राक्षस सम्राट, कोई भी दुनिया में एक दुर्लभ दुश्मन है। उनकी ताकत के संदर्भ में मुझे डर है कि केवल सम्राट पेन का अस्तित्व ही उन्हें एक साथ हमला करने दे सकता है। यहाँ तक कि कई प्राचीन सम्राटों के संयुक्त हमलों के मामले में भी सम्राट पेन आकाश को निगलने वाले एक अराजक जानवर पर सवार होकर शांति से निकल गया। एक बार फिर लोग भगवान की भयावहता और भगवान के जादुई उपकरणों की शक्ति को देख सकते हैं। मूल रूप से एम्परर पेन अभी जीवित हुआ है। भले ही उसने कई सम्राटों की उत्पत्ति को निगल लिया हो, फिर भी यह कुछ भी नहीं है। 9वें क्षेत्र में कई सम्राटों की संयुक्त घेराबंदी और दमन के सामने अभी भी गिरना संभव है। यहाँ तक कि पीछे प्रमुख ताकतों के अन्य सम्राट भी हैं। कई सुपर विशेषज्ञों की संयुक्त घेराबंदी जो 6ठे क्षेत्र से अधिक होने के कारण प्रवेश करने में असमर्थ थे, उन्हें भागना नहीं चाहिए। इसके अलावा ये सुपर मास्टर बेहद गुस्से में हैं, क्योंकि दर्जनों गिरे हुए सम्राटों में से अधिकांश सम्राट पेन के हाथों मारे गए। बड़ी ताकतें कैसे नाराज न हो। भले ही सम्राट को घेरेबंदी और दमन की ऐसी श्रृंखला का सामना करना पड़े, वो नफरत करेगा, लेकिन सम्राट पेन ने वास्तव में सम्राट पेन महल के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पीछे हट गया, और अंत में वास्तव में कई सम्राटों की घेराबंदी से बच गया। इससे लोगों को तियानजुन के स्तर पर गुरु की भयानकता का एहसास होता है। सम्राट पेन के चले जाने के बाद उन्होंने ध्वज को फिर से स्थापित किया, पिछली तैनाती को बुलाया और पेन तियानगोंग की श्रृंखला को फिर से स्थापित किया। भीड़ की घेराबंदी से भागने के बाद सम्राट पेन जल्दी ही ठीक हो गए। यद्यपि वह शिखर से बहुत दूर था, केवल इस प्रकार वह किसी भी शक्ति के आक्रमण से नहीं डरता था। कुछ समय के लिए पूरा तूफानी समुद्री क्षेत्र भय से भर गया।
कोई भी, चाहे वह सृष्टि का देवता हो या तूफान, समुद्री क्षेत्र के कई विशेषज्ञ हो, नहीं चाहता था कि सम्राट पेन जैसा शीर्ष विशेषज्ञ सामने आए। उनमें से सबसे अधिक असंतुष्ट तूफान समुद्री क्षेत्र के कई विशेषज्ञ हैं, क्योंकि उनके लिए यदि सम्राट पेन लौटता है तो उनके सिर पर एक सुपर सम्राट होगा जो उन्हें इसे स्वीकार करने का तरीका बताता है। इसलिए सम्राट पेन दोनों पक्षों के बीच शत्रुता का उद्देश्य बन गया है। तीनों पार्टियों के बीच लगातार विरोधाभास देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि क्या इससे सम्राट पेन को पूरी तरह से मारने के लिए एक और गठबंधन शुरू हो जाएगा। लेकिन किसी भी मामले में शीर्ष के लिए यह अभी भी शांत रह सकता है, लेकिन नीचे के लिए सभी प्रकार की हत्याएं शुरू हो गई हैं। विशेष रूप से सम्राट पेन ने पेन तियांगों की एक नाड़ी स्थापित की और फिर सृजन के देवता के पक्ष पर लगातार हमले किए। ऐसा लगता है कि यह आउटलैंड प्राणियों के पक्ष से बचने और किनारे से बचने के लिए भी है, इसलिए उसका अधिकार हासिल करने का कोई इरादा नहीं है। किसी भी मामले में हालांकि योजना सरल है, प्रभाव बहुत प्रभावी है। आउटलैंड प्राणियों ने वास्तव में सम्राट पेन पर अपना हमला रोक दिया और सम्राट पेन और सृजन के देवता के हमले को देखा। वे जितना अधिक मरे उतना अच्छा है। कुछ समय के लिए युद्ध के तूफान ने पूरे समुद्री क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। इस मामले में तूफान वाले समुद्री क्षेत्र के नीचे और हजारों मील गहरी खाई पर कभी कभी हल्के प्रवाह वाले रंगों के विस्फोट होते हैं। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ दिव्य है। इस खाई के नीचे एक आकृति बैठी हुई है और एक बादल बिस्तर उसे बहुत गरिमा में बनाता है। ये ज़िवेन है। पेंटियन महल से लौटने के बाद ये ज़िवेन ने इसमें अभ्यास किया और ठीक हो गए। लगातार 2 बार सम्राट पेन द्वारा उसे गंभीर क्षति पहुंचाई गई। अकेले ठीक होने में काफी समय लगेगा। बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव की फिलहाल उसे इतनी परवाह नहीं है। इस गहरे समुद्र की खाई में छिपने का प्रभाव वास्तव में उल्लेखनीय है और कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकता है। जब तक वह पहल नहीं करता, कोई उसे ढूंढ नहीं सकता। यदि कोई साधारण सम्राट उसे ढूंढ लेता है तो यह सम्राट की अपनी आपदा है और वह मृत्यु से बच नहीं सकता है। चोट का लगभग इलाज करने के बाद ये ज़िवेन ने 7वें क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए समापन की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उससे पहले ज़िवेन ने सबसे पहले एक युआन भगवान को बाहर निकाला, जो सीधे युआन भगवान के अवतार में बदल गया। कृपया मुझे तूफानी शहर में जाने और ताई जुयुआन डेन को वापस लाने में मदद करें, ये ज़िवेन ने कहा। आप और मैं एक हैं। हम किस धन्यवाद शब्द की बात कर रहे हैं। ये ज़िवेन बस मुस्कुराया और फिर उसका शरीर खाई में गायब हो गया। जल्द ही ज़िवेन का दिव्य अलगाव तूफान समुद्री क्षेत्र से बाहर निकल गया है। उसकी गति अत्यंत तीव्र है क्योंकि वह भी जाकर जल्दी लौटना चाहता है। तूफान समुद्री क्षेत्र की स्थिति बहुत जटिल है। आखिरकार वह अपना स्वामी नहीं है और उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। बस मामले में ये ज़िवेन ने खुद का बचाव करने के लिए उसे सम्राट वू की मुहर लेने के लिए भी कहा। भले ही वह वास्तव में पहली सीमा तक पहुंच गया हो, दूसरी सीमा में सम्राट युद्ध की शक्ति से रहित नहीं था। तूफान का क्षेत्र बहुत बड़ा है, मानो कई दुनियाएं एक साथ मिल गई हो। सौभाग्य से ये ज़िवेन पिछली बार जब गया था तो उसने निर्देशांक रिकॉर्ड कर लिए थे, अन्यथा वो अंधा हो सकता था। 3 दिन बाद ये ज़िवेन तूफान शहर में आ गया है। इस समय तूफान वाला शहर वैसा ही प्रतीत होता है जैसा कि ज़िवेन पहले आया था। हालांकि वह देख सकता है कि इस समय तूफान वाला शहर बाहर से ढीला और अंदर से तंग है। ऐसा लगता है कि बाहर कुछ भी नहीं है। दरअसल लंबे समय से अंदरूनी हिस्से पर कड़ी सुरक्षा की गई है। हालांकि ये ज़िवेन थोड़ा विचार करने पर समझ गए कि दोनों खेमे लगातार संघर्ष में हैं और सम्राट का पक्ष लगातार सृजन के देवता पर हमला कर रहा है और तूफान शहर तूफान समुद्री क्षेत्र में सृजन के देवता द्वारा ठोकी गई एक कील है। कोई हानि नहीं हो सकती। सभी पहलुओं में वास्तव में तैयार रहना असंभव है। ये ज़िवेन ने एक धर्म सूत्र को गूंथ लिया, एक बड़ा आदमी बन गया और फिर सीधे तूफान शहर में चला गया। उसके पास दांती द्वारा पहले दिया गया एक्सेस प्रमाण पत्र है और उसकी बिल्कुल भी जांच नहीं की जाएगी। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि सुरक्षा कड़ी है, फिर भी उन उच्च पदस्थ सम्राटों के पास सभी प्रकार के विशेषाधिकार हैं। शहर पर सख्ती करने के बाद ये ज़िवेन जल्द ही सराय में गए जहां उन्होंने दांती और अन्य लोगों से मुलाकात की। लेकिन इस समय सराय लंबे समय से खाली है। ये स्वयं इन सम्राटों के लिए एक पदयात्रा मात्र है। यहाँ कभी भी कहीं भी रहना असंभव है। यहाँ केवल एक ही दुकानदार बचा था। ज़िवेन को अंदर आते और अपनी पहचान बताते हुए देखकर उसने जल्दी से और सम्मान पूर्वक कहा, मेरे भगवान। जाने से पहले भगवान दांडी ने मुझसे कहा था कि अगर मेरे भगवान प्रकट होंगे तो मैं इसे अपने भगवान को दे दूंगा।
इसके साथ उसने एक जगह खोली, एक जेड बॉक्स निकाला और ये जिवेन को सौंप दिया। हाँ, ये जिवेन ने सिर हिलाया और जेड बॉक्स ले लिया। यह जेड बॉक्स सभी देवताओं की यात्राओं से अलग है। ये लोगों को युआन भगवान द्वारा पहचाने जाने से रोकने के लिए होना चाहिए। यहाँ तक कि सम्राट के युआन भगवान भी इसकी जांच नहीं कर सकते। केवल ये जेड बॉक्स ही मूल्यवान है। यदि दांते स्वयं यहाँ हैं, तो उन्हें इतना सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब दांते भी चला गया है, उसे और तैयारी करनी होगी। अन्यथा एक बार जब ताई जुयुआन दान को अन्य सम्राटों द्वारा खोज लिया गया, तो वह तब तक इंतजार नहीं करेगा जब तक कि तू जिवेन को हटा नहीं दिया जाएगा। ये जिवेन ने जेड बॉक्स में थोड़ी सी दरार खोली और अचानक अनगिनत औषधीय क्यूई भर गई। हालांकि इससे पहले कि यह फैलता, ये जिवेन ने इसे सफाई से अवशोषित कर लिया। उन्होंने केवल यह महसूस किया कि युआन शेन की इस इच्छा में परिवर्तन की भावना थी। ताई जुयुआन गोली की दवा शक्ति अभी भी इतनी प्रभावशाली है। दुकानदार सम्मानपूर्वक खड़ा रहा और उसने अपनी आंखें नहीं सिकुड़ी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके सामने कौन है, जो अपने मालिक से भी अधिक शक्तिशाली सम्राट है। वह ऐसी आकृति का लालच नहीं कर सकता था। ठीक है, मैं समझ गया। ये जिवेन ने दुकानदार की ओर देखा। जब दांती ताओवादी मित्र फिर से वापस आएगा, तो मुझे धन्यवाद देने में मेरी मदद करे। हाँ, दुकानदार ने जल्दी से कहा। जब ये जिवेन समाप्त हो गया, तो वह सीधे सराय में गायब हो गया। हालांकि सराय में एक सीमा थी, लेकिन यह उसकी खेती के लिए कुछ भी नहीं थी। वह सीधे कूद पड़ा। हालांकि वह जल्दी में नहीं गए, बल्कि तियानशान गठबंधन में चले गए। तियानशान गठबंधन में शामिल होने के बाद ये जिवेन ने बड़े चेन द्वारा छोड़ी गई संपर्क विधि से बड़े चेन से संपर्क किया। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ जल्द ही बड़ी चेन जल्दी में आ गई। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। तुम्हें पता है, यह एक बड़ा ग्राहक है। जी श्रीमान। एल्डर चेन ने तुरंत सलाम किया और फिर ये जिवेन का गुप्त कमरे में स्वागत किया। आखिरकार ये जिवेन की पहचान थोड़ी संवेदनशील है। तियानदाओ संप्रदाय के सभी विशेषज्ञ उसके ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। बेशक उसे कोई परवाह नहीं है, लेकिन वह उसे यहाँ गलतियां करने नहीं दे सकता। मैंने आपको कुछ समय से नहीं देखा है। एल्डर चेन अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये जिवेन बादल के बिस्तर पर बैठी और चाय की चुस्की ली। महामहिम को धन्यवाद, एल्डर चेन ने जल्दी से कहा। यह विनम्र नहीं है, लेकिन ये सच है। यदि ये तू जिवेन के लिए नहीं होता, तो उसकी वर्तमान स्थिति नहीं होती, क्योंकि उसने ये जिवेन के साथ जो व्यवसाय किया, उसने गठबंधन में कई दिग्गजों को बड़ी प्रशंसा के साथ देखा और उसकी स्थिति में कई गुना सुधार हुआ है। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ यहाँ तक कि तूफान शहर जैसे महत्वपूर्ण स्थान में तियानशान गठबंधन शाखा का प्रभार लेने में भी सक्षम हो। पूरे वर्ष यहाँ तैनात रहने वाले सम्राटों के अलावा वह नेता है। और यह सब हमारे सामने वाले वयस्क के कारण है। अधिक विनम्र शब्द कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोल्डन सिकाडा सम्राट कहाँ है? ये जिवेन ने पूछा। मेरे भगवान ताओवादी मित्रों से मिलने गए थे, लेकिन मैंने उन्हें एक संदेश भेजा है। मुझे विश्वास है कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा। एल्डर चेन ने तुरंत उत्तर दिया। चाहे इसके सामने उसका रुतबा कितना भी बढ़ जाए, ये पर्याप्त नहीं है। आप अपनी उंगली के एक झटके से खुद को मार सकते हैं। हाँ, ये जिवेन ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन वह अपने दिल में खुला रहना चाहता था। क्या ये फैंग बैरन हो सकता है? यह असंभव नहीं है। दोनों पक्षों के बीच इतने अच्छे संबंध के साथ फैंग बैरन को अपने पिछले जीवन का फल वापस मिल गया और उसकी ताकत बढ़ गई। हालांकि इसे पचने और समेकित होने में भी समय लगता है। इस समय गोल्डन सिकाडा सम्राट के लिए दौरा करना और सुरक्षा करना असंभव नहीं है। वैसे मैंने सुना है कि आपके तियानशान गठबंधन के भी बिकने की खबर है। ये जिवेन ने पूछा। हाँ, यदि स्वर्ग तुम्हें पर्याप्त कीमत सिखाता है, तो क्या तुम मेरी खबर भी बेच सकते हो? ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। एल्डर चेन को अचानक महसूस हुआ कि उनकी पीठ से ठंडा पसीना टपक रहा है, क्योंकि तो जिवेन के शब्दों से तुरंत असीम दबाव महसूस हुआ। ये बिल्कुल असंभव है। माय लॉर्ड, हमारे तियानशान गठबंधन के एक विशिष्ट अतिथि हैं। हम समाचार कैसे बेच सकते हैं? इसके अलावा हमारे तियानशान गठबंधन का सिद्धांत दयालुता से पैसा कमाना है। हम ठिकाने से संबंधित कोई भी संवेदनशील जानकारी जारी नहीं करेंगे, भले ही हमें ये सम्राटों का ही क्यों न मिले। एल्डर चेन ने जल्दी से कहा।
उसे लगा कि अगर उसने जल्दी से बात नहीं बताई तो उसे मार दिया जाएगा। तियान शांग गठबंधन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हालांकि हमारे सामने वाला व्यक्ति क्रूर व्यक्ति नहीं है, लेकिन कई क्रूर व्यक्ति है। शूरा पवित्र सम्राट जैसे सम्राट एक दूसरे से सहमत नहीं होने पर हत्या कर देंगे, अपने जैसे अर्ध सम्राट स्तर के तिल चीटियों की तो बात ही छोड़ दे। ये जिवेन मुस्कुराए। उस दिन व्यापार गठबंधन पूरी तरह से भ्रमित नहीं था। इसने सम्राट के बारे में हर जगह जानकारी बेचने का साहस किया। ये बस अच्छी तरह से मिश्रण नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि पहले चरण में सम्राट भी उन्हें बड़ी परेशानी पहुंचा सकता था और उनकी कई शाखाओं को नष्ट कर सकता था। उनके स्तर के विशेषज्ञों का तो जिक्र ही नहीं, जो वास्तव में तियान शांग गठबंधन के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए कृतसंकल्प है, उन्हें लयबद्ध तरीके से रोने पर मजबूर कर देंगे। हालांकि तियान शांग गठबंधन में कई विशेषज्ञ हैं, लेकिन सभी सम्राटों के गुस्से पर काबू पाना असंभव है। निश्चित रूप से व्यापारी के पास अभी भी उसका चतुर पक्ष है। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं डराऊंगा। मैं यहाँ कुछ जानकारी जांचना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे शुल्क लेते हो, ये जिवेन ने कहा। बिजली न होने का यही नुकसान है। मूल शक्ति में कई जानकारी मिल सकती है, लेकिन इसे खरीदने के लिए तियान शांग गठबंधन में आने में उसे कुछ परेशानी हो रही है। लेकिन ये तो बस छोटी छोटी बातें थी और उसने इन्हें दिल पर नहीं लिया। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वयस्क कौन सी जानकारी जांचना चाहते हैं, सामान्य प्राचीन रहस्य वगैरह। आपके जैसे ग्राहकों के लिए कोई शुल्क नहीं है। जब कुछ समकालीन लोगों और चीजों की बात आती है तो वे उचित शुल्क लेंगे, एल्डर चेन ने आदरपूर्वक कहा। ओह, ये जिवेन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन शांति से कहा, इस बार सम्राट पैन की वापसी पर मैंने सुना है कि उसके पास ताओवादी धर्मग्रंथों की एक पत्थर की नक्काशी है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि यह चीज क्या है। ये जिवेन ऐसा व्यवहार नहीं कर सका जैसे कि सूत्र की पत्थर की नक्काशी उसके हाथ में थी, हालांकि यह सच था। कोई बात नहीं सर, मैं नीचे जाऊंगा और पहले इसे ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। चेन चांग लाओ। ठीक है, तुम जाओ। ये जिवेन ने सिर हिलाया। वैसे मुझे सृष्टि के देवता में मानव जाति के बारे में कुछ जानकारी भेजे। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ये नई सूचना सामग्री है। ये आप जैसे बड़े ग्राहकों के लिए निःशुल्क है। इसके साथ ही बड़ा चेन मुड़ा और चला गया। स्वाभाविक रूप से वह जानता है कि ये जानकारी बहुमूल्य और बहुमूल्य है। वे अनगिनत वर्षों के लिए एक शक्ति और विरासत का संचय है, लेकिन इसके विपरीत वे पैसे के लायक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के देवता में ऐसी बहुत सारी संचित विरासत है। इसके विपरीत ये जिवेन के साथ समझौते के लाभ इससे कहीं बेहतर है। 7वें दायरे की इस सफलता के बाद ये जिवेन ने मानव जाति की पैतृक भूमि पर जाने का मन बना लिया है। शायद वह स्वर्ग लोक में मानव पूर्वजों से मिल सके। सृष्टि के देवता राजवंश में सभी जातियां बड़े पैमाने पर मिश्रित जीवन और छोटी बस्ती की स्थिति से संबंधित हैं, अर्थात सभी जातियां बड़े पैमाने पर एक साथ रहती हैं, लेकिन प्रत्येक जाति की अपनी पैतृक भूमि होती है और वह अंतिम गढ़ भी होती है। ये दौड़, यदि अंतिम आधार शिविर भी टूट गया तो इस जाति का सृष्टि के देवता में कोई स्थान नहीं होगा और यह विलुप्त होने से दूर नहीं होगी। सृष्टि के ईश्वर में ऐसी स्थिति बहुत आम है। सृष्टि के ईश्वर में हजारों जातियां हैं। हर दिन नई जातियां स्थापित होती हैं और नष्ट हो जाती हैं। मानव जाति कोई अपवाद नहीं है, लेकिन स्वर्ग की दुनिया में अपनी मजबूत स्थिति की तुलना में मानव जाति सृष्टि के देवता राजवंश में एक मजबूत जाति नहीं है। इसे केवल द्वितीय श्रेणी की दौड़ माना जा सकता है, प्रथम श्रेणी की दौड़ नहीं। क्योंकि सृजन के देवता राजवंश में कई शक्तिशाली जातीय समूह हैं, हम नहीं जानते कि अकेले आउटलैंड में सम्राट स्तर के प्राणियों के साथ कितने आतंकवादी जातीय समूह छिपे हुए हैं। उन्हें हमेशा संदेह रहा है कि सृष्टि के देवता टेरान स्वर्ग के असंख्य संसारों से जुड़े हुए हैं। इस बार पता लगाने जाओ। शायद उसे हजारों साल पहले दुनिया को स्थानांतरित करने वाले टेरान सम्राट को देखने का मौका मिलेगा। जब वह स्वर्ग की दुनिया में था, तब उसने पहले जांच की थी और अंततः पुष्टि की कि मानव जाति के कई पूर्वज थे जो सृष्टि की दुनिया में गए थे। उनमें से सबसे हालिया और प्रसिद्ध स्वाभाविक रूप से सम्राट किन है। ये जिवेन भी इसे देखना चाहती है। वैसे भी रचना जगत में उनकी पैठ नहीं है। टेरान ही उनका एकमात्र सामान है। बहुत लंबा इंतजार किए बिना बड़ी चेन एक जेड स्लिप के साथ फिर से आई और फिर सम्मानपूर्वक जेड स्लिप ये जिवेन को सौंप दी। ये जिवेन ने तुरंत उसके दिमाग की जांच की। सेट पर्चियों की शुरुआत में ताओवादी धर्मग्रंथों की पत्थर की नक्काशी के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। जाहिर है, इस अवधि के दौरान बड़े चेन ने ताओवादी धर्मग्रंथों की पत्थर की नक्काशी के बारे में सभी प्रकार के रिकॉर्ड मिटा दिए थे।
जाहिर है उनमें से कई अलग अलग क्लासिक्स से आए थे। इन सभी को पढ़ने के बाद ये जिवेन ने आखिरकार ताओवादी धर्मग्रंथों की पत्थर की नक्काशी का पता लगा लिया। कई अफवाहों के बीच जब ब्रह्मांड खुल गया और अराजकता विभाजित नहीं हुई, तो एक ऐसा धर्मग्रंथ था जिसने सब कुछ समझा दिया, वह है ताओ शास्त्र। इस सूत्र में अनगिनत महान मार्ग शामिल है। बाद में ये सूत्र सृष्टि के निर्माता और सृष्टि के देवता के हाथ में पड़ गया। बाद में सृष्टि के देवता ने अपनी खेती में बहुत प्रगति की और लियूहे को पार कर लिया। प्राचीन बाढ़ और अकाल में उन्होंने सृष्टि के देवता की नींव रखी, हर जगह युद्धों को शांत किया और विदेशी दुनिया में कई उत्कृष्ट प्राणियों के हमलों को खारिज कर दिया। ये आउटलैंड जीव जो एक बार सृजन और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अनियंत्रित थे, उन्हें खदेड़ दिया गया। सृष्टि और रसायन विज्ञान के ईश्वर ने एक महान उद्देश्य की रचना की जिस तक कोई नहीं पहुंच सकता। भाग्य के नाम पर वह पहले और एकमात्र महान व्यक्ति है। बाद में सृष्टि के देवता के गायब होने के साथ ताओवादी धर्मग्रंथ गायब हो गया। हालांकि सृजन की दुनिया में ताओवादी धर्मग्रंथ के कई अंश मौजूद हैं। सबसे प्रसिद्ध सृष्टि के ईश्वर में है। सृष्टि के ईश्वर के बारे में बड़ी संख्या में विशेषज्ञ हैं, जिसका ताओवादी धर्मग्रंथ से गहरा संबंध है। हालांकि सृष्टि के देवता के लुप्त होने के साथ ही मूल भी लुप्त हो गया है। ये केवल रगड़ है, जो भी बहुत कीमती है। वो रगड़ कोई साधारण चीजें नहीं है। ताओवादी धर्मग्रंथों की तरह वे ब्रह्मांड मार्ग को दर्ज करते हैं, जिसे सामान्य वस्तुओं द्वारा बिल्कुल भी नहीं ले जाया जा सकता है। नवीनतम अध्यायों का पूर्ण पाठ पढ़ना। ताओवादी धर्मग्रंथ सभी असाधारण पवित्र वस्तुएं हैं। हालांकि उनकी तुलना मूल से नहीं की जा सकती, फिर भी वे पहले से ही बहुत कीमती हैं। सृष्टि के ईश्वर के ये स्वामी अक्सर ताओवादी धर्मग्रंथों की रगड़ के सामने समझ सकते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि खेती तेजी से आगे न बढ़ सके। सृष्टि के ईश्वर के पास बड़ी संख्या में स्वामी हैं, जो सृष्टि के ईश्वर के चले जाने पर बाहरी दुनिया में प्राणियों के पलटवार को रोक सकते हैं और उन्हें बाहरी दुनिया में रख सकते हैं। लेकिन बाद में सृष्टि के ईश्वर में उथल पुथल ने इन ताओवादी धर्मग्रंथों की घिसी पिटी बातें बाहर निकाल दी। अब सृष्टि के ईश्वर में केवल एक घिसाव ही शेष रह गया है। दूसरों का कहना है कि वे तियांदाओ संप्रदाय और बाहरी लोगों के हाथों में पड़ गए हैं। तमाम तरह की अफवाहें हैं, लेकिन इसका कोई सटीक जवाब नहीं है, क्योंकि अगर किसी को मिल भी जाए तो कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा। स्वाभाविक रूप से ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस ताओवादी शास्त्र की व्याख्या कितनी महत्वपूर्ण है। हालांकि यह कोई अलग प्रति नहीं है, वास्तव में ये लगभग वैसी ही है। ये रगड़ उन वर्षों में भाग्य के सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से रगड़ी गई थी। उसके बाद स्वर्ग के सम्राट को भी दोबारा रगड़ से नहीं रगड़ा जा सका। शायद उसका कौशल पर्याप्त नहीं है, या शायद उसके पास ताओवादी धर्मग्रंथों के मूल संबंध का अभाव है। इसलिए ये बची हुई रगड़ें अनगिनत लोगों द्वारा गुप्त खोज और खोज का उद्देश्य बन गई हैं। ताओवादी धर्मग्रंथों की रगड़ के बारे में अफवाहों के बीच एक किंवदंती है कि सम्राट पेन ने एक रगड़ प्राप्त की, इसलिए वह अपने शाही ताओ को सफलतापूर्वक काटने, कानून को फिर से विकसित करने में सक्षम था, और अंततः न केवल सम्राट बन गया फिर से, लेकिन आगे भी बढ़े। वो ईश्वर के स्तर पर स्वामी बन गया और तूफान वाले समुद्री क्षेत्र पर आधिपत्य कर लिया। हालांकि यह अफवाह अंत में केवल अफवाह है और किसी ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है, क्योंकि उस वर्ष एम्परर पेन को सील किए जाने तक इससे अधिक सटीक खबर नहीं थी। लेकिन केवल ये जिवेन ही जानता है। यह अफवाह सच है, क्योंकि ताओवादी धर्मग्रंथों की बाद की पत्थर की नक्काशी ये जिवेन के हाथों में पड़ गई है। ये पता चला है कि ताओवादी धर्मग्रंथों की पत्थर की नक्काशी की उत्पत्ति इतनी अद्भुत है। ये जिवेन का दिल थोड़ा गर्म होने से नहीं रह सका। ताओवादी धर्मग्रंथों की पत्थर की नक्काशी वास्तव में सृजन के देवता द्वारा मूल ताओवादी धर्मग्रंथों से मिटा दी गई थी। ये खबर काफी आश्चर्यजनक है। उन दिनों भाग्य के स्वर्गीय राजा ने मूल ताओवादी धर्मग्रंथों पर भरोसा करके भाग्य का कार्यभार संभाला और अंत में भाग्य के देव राजवंश का निर्माण करने के लिए 8 बंजर भूमि को पार कर लिया। वहाँ लगभग सभी किताबें हैं जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। वे सामान्य स्टेशनों की तुलना में बहुत अधिक स्थिर हैं और अपडेट तेज हैं। पूरे पाठ में कोई विज्ञापन नहीं है। आउटलैंड में कई विशेषज्ञों का दमन करें। इस सूत्र की शक्ति को इससे देखा जा सकता है, और रगड़ें निश्चित रूप से उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। अन्यथा सृष्टि के कई स्वर्गीय राजा होते, लेकिन फिर भी इस सूत्र की पत्थर की नक्काशी काफी कीमती है। ये जिवेन को स्वर्ग के दायरे में कदम रखने में भी मदद कर सकता है। इसलिए सम्राट पेन ने सम्राट के दायरे में कदम रखा है, खुद को तो छोड़ ही दे। ये जिवेन को नहीं लगता कि वह किसी से भी बदतर होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट गुयुआन इतने उत्साहित थे।
पता चला कि इसके पीछे ऐसा ही एक रहस्य था। ताओवादी धर्मग्रंथ पत्थर की नक्काशी की उत्पत्ति की पुष्टि करने के बाद ये जीवेन ने केवल यह महसूस किया कि ताओवादी धर्मग्रंथ पत्थर की नक्काशी के लिए उसने जो जोखिम उठाया था वह बहुत सार्थक था, भले ही उसे चुनने का एक और मौका दिया गया हो, वह अब भी वैसा ही करेगा। ताओवादी धर्मग्रंथों के पत्थर की नक्काशी के अभिलेखों के बाद शेष मानव जाति के बारे में कुछ जानकारी है। ये सामग्रियां स्पष्ट रूप से ताओवादी धर्मग्रंथों की पत्थर की नक्काशी से कहीं अधिक विस्तृत है। जैसा कि आपने शुरू में अनुमान लगाया था, टेरान वास्तव में सृष्टि के देवता का मूल जातीय समूह नहीं है, लेकिन कई हजारों वर्षों में उन्होंने एक महान ऊर्जा का अनुसरण किया जो यहाँ प्रवासित हुई। जानकारी के मुताबिक ये शख्स सुइरेन है। ये जीवेन को उम्मीद नहीं थी कि सुइरेन ही टेरान को सृजन की दुनिया में लाएगी। मानव के पहले पूर्वजों में से एक के रूप में सम्राट फक्सी, पृथ्वी सम्राट शेनॉन, मानव सम्राट जुआनयुवान, स्वर्ग, पृथ्वी और लोगों के 3 सम्राटों, साथ ही बाद के 5 सम्राटों और यहाँ तक कि बाद के किन सम्राट की तुलना में नस्ल सुइरेन परिवार में निस्संदेह अस्तित्व की बहुत कमजोर भावना है। लेकिन टेरान के पहले पूर्वजों में से एक के रूप में सुइरेन का योगदान स्वतः स्पष्ट है, अर्थात उन्होंने टेरान विद्रोह का नेतृत्व किया, राक्षस कुल के शासन में प्रस्तावना खोली। ये जीवेन ने चकमक पत्थर की लकड़ी भी देखी, जिसके बारे में कहा जाता है कि चकमक आदमी आग जलाने के लिए ड्रिलिंग कर रहा था। बाद में सुइरेन परिवार सृजन की दुनिया में आया। तब से टेरान ने सृजन की दुनिया में अपनी शाखाएं और पत्ते फैलाए हैं। सुइरेन उपनाम के बाद से सृजन की दुनिया में टेरान के बीच कई सम्राट उभरे हैं, जिसने टेरान की स्थिति को पूरी तरह से मजबूत किया है। हालांकि यह प्रथम श्रेणी का परिवार नहीं है, फिर भी इसे प्रारंभिक अनिश्चित वातावरण से अलग कर दिया गया है। इसलिए सुइरेन को सृजन की दुनिया में टेरान्स के बीच भी प्रतिष्ठा प्राप्त है और उन्हें मानवता के पहले पूर्वज के रूप में जाना जाता है। समय बीतने के साथ टेरान के पद चिन्ह सृष्टि के देवता पर हर जगह हैं, लेकिन टेरान की पैतृक भूमि सृजन के देवता बुजो पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में टेरान के पवित्र पर्वत पर है। सौशान नहीं, ये जीवेन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। वह इस नाम से अनजान नहीं थे। स्वर्ग लोक में बुजो पर्वत के बारे में भी कई किंवदंतियां थीं। ऐसा कहा जाता था कि बुजो पर्वत स्वर्ग का स्तंभ था। ऐसा कहा गया था कि बुजो पर्वत गिर गया और स्वर्ग और पृथ्वी ध्वस्त हो गए। यहाँ बुजो पर्वत क्यों है? हालांकि जीवेन को तुरंत राहत मिली। चूंकि सुइरेन उपनाम भी स्वर्ग की दुनिया से आया है, तो वही नाम लेने में अजीब बात क्या है? ऐसा लगता है कि बुजो पर्वत पर जाने का समय आ गया है। शायद आप समकालीन सम्राट के साथ संवाद कर सकते हैं, और शायद आप किन सम्राट सुइरेनशी और अन्य पूर्ववर्तियों को देख सकते हैं। ये जीवेन ने गुप्त रूप से कहा। निस्संदेह ये समाचार उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे उसकी बहुत सारी मेहनत बच जाती है, और ये क्लासिक्स रिकॉर्ड में बहुत समृद्ध है, जितना लोग जानते हैं उससे कहीं अधिक। सम्राट वू के ताओवादी मित्रों का यहाँ आना वास्तव में असभ्यता है। वे बहुत दूर तक नहीं मिले हैं। हवा में सुनहरे सिकाडा सम्राट की हंसी गूंज उठी। लोगों के पहुंचने से पहले ही आवाज आ चुकी थी। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। अगले ही पल गोल्डन सिकाडा सम्राट गुप्त कमरे में प्रकट हुआ था। उसने ये जीवेन की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अच्छी रोशनी चमक उठी, क्योंकि उसने देखा कि ये जीवेन युआन भगवान की एक इच्छा मात्र थी। ये देखना मुश्किल नहीं है। मैं अचानक आ गया, ये जीवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसा कि उन्होंने कहा, एक तरफ बड़ी चेन पीछे हट गई थी। दोनों सम्राटों के बीच बातचीत ऐसी नहीं थी कि वह भावी सम्राट भाग ले सके। ताओवादी मित्र इस बार ताओ के शव के साथ यहाँ आए हैं। मुझे नहीं पता क्यों, गोल्डन सिकाडा सम्राट ने पूछा। हालांकि दूसरा पक्ष केवल युआन भगवान का एक बुद्धिमान व्यक्ति है, उसका इरादा इसे कम आंकने का नहीं है। इस समय ये स्वयं की उपस्थिति के बराबर है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसने पहले खुद की मदद की थी, बल्कि खुद को आग और पानी से भी बचाया था। बताया जाता है कि इस दौरान जो जानकारी मिली उससे चौंकाने वाले भी देखने को मिले। ये जीवेन के साथ संबंध तोड़ने के बाद ये जीवेन ने पेंटियन महल नहीं छोड़ा, बल्कि उसमें छिपकर रहना जारी रखा। यहाँ तक कि गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट और गु युआन तानाशाह सम्राट भी उससे हार गए थे। इसके अलावा 2-1 के मामले में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। वह बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यदि यह सभी पक्षों द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी के लिए नहीं है, तो सबूत निर्णायक है। मुझे डर है कि कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता। खास तौर पर तो वह और भी ज्यादा हैरान थे।
कुछ लोग वास्तव में जानते थे कि येज़िवेन कौन पवित्र था, लेकिन वह पहले कुछ समय तक येज़िवेन के साथ रहा था, इसलिए वह येज़िवेन की ताकत के बारे में सबसे अधिक जानता था। इससे पहले ये स्पष्ट था कि उसने अभी अभी 5वें क्षेत्र में प्रवेश किया है। हालांकि जब पेन तियांगोंग का जन्म हुआ तो उसने चमत्कारिक ढंग से 6ठे क्षेत्र में प्रवेश किया, और समय समय पर उसने 6ठे क्षेत्र में भी प्रवेश किया। ये बस 6ठे क्षेत्र का शिखर है। 2 पुराने आकाओं का दुर्व्यवहार। अंत में वह सम्राट पेन की खोज में भाग निकला। आप जानते हैं, उस युद्ध में दर्जनों सामान्य सम्राटों के हताहत होने के अलावा ज्यूक्सिन शेनगुंग और गुयुआन बहुआंग का भी पतन हुआ था। यहाँ तक कि गेंग जिन्हू सम्राट की बाह भी फट गई थी, और ली सम्राट का भी बचना मुश्किल था। उन भयानक लोगों के सामने हर कोई देखने में बहुत छोटा लगता है। ऐसी परिस्थितियों में येज़िवेन खतरे से बाहर थी, जिससे कई लोगों को आश्चर्य हुआ। बेशक कोई नहीं जानता कि गुयुआन अधिपति की मृत्यु सम्राट पेन के हाथों नहीं, बल्कि येज़िवेन के हाथों हुई थी। येज़िवेन ने इसका प्रचार नहीं किया, और सम्राट पेन बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। उसे भी नहीं पता था कि उसने कितने लोगों को निगल लिया है और कैसा सम्राट है। उसके लिए कोई अंतर नहीं था, वे सभी शिकार थे। इसलिए सभी ने सोचा कि गुयुआन तानाशाह सम्राट पेन के हाथों मर गया। उन्हें नहीं पता था कि हत्यारा कोई और है। इस दिशा में किसी ने सोचा भी नहीं, क्योंकि उस समय हर कोई सम्राट पेन की चोट से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। येज़िवेन जैसे साहस के साथ उसके दांत उखाड़ना लगभग असंभव था। उस समय के विवरण को जानने के बाद मुझे डर है कि कोई भी इस समय येज़िवेन को नवोदित लड़का नहीं मानेगा। यहाँ तक कि तियांदाओ संप्रदाय, जो उससे गहरी नफरत करता है, को भी इस समय इसका पछतावा हो सकता है। यदि वह येज़िवेन का पीछा करना जारी रखना चाहता है तो इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। यदि 7वें स्तर से नीचे का सम्राट जाए तो उसे मार दिया जाएगा, लेकिन 7वें स्तर से ऊपर का कोई भी विशेषज्ञ आसानी से बाहर नहीं जा सकता। यदि तू ज़िवेन बस छिपता है और खेती करता है, तो क्या वह अभी भी जीवन भर इसी तरह खोज कर सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि येज़िवेन अब 6ठे क्षेत्र के शिखर में प्रवेश कर चुका है। क्या पता उसने वह निर्णायक पड़ाव कब पार कर लिया हो। उस समय मुझे डर है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो कुछ कर सके। येज़िवेन को नहीं पता था कि गोल्डन सिकाडा सम्राट ने एक पल के लिए अपने मन में इतनी सारी बातें सोची थी। उसने बस अपना मुंह खोला और कहा, यह अभी भी आखिरी लेन देन है। मुझे नहीं पता कि क्या। ताओवादी मित्र रुचि रखते हैं। जैसे ही येज़िवेन की आवाज गिरी, गोल्डन सिकाडा पवित्र सम्राट ने तुरंत अपनी आंखें चमका ली। येज़िवेन के साथ आखिरी लेन देन से एल्डर चेन को बहुत फायदा हुआ, और उन्हें बहुत लाभ भी हुआ। इस लेन देन के कारण तियानशान गठबंधन के भीतर बोलने का उनका अधिकार भी बेहतर हो गया है, क्योंकि सम्राटों और सम्राट स्तर के प्राणियों की लाशें अनमोल संसाधन हैं, जो देवताओं से भी अधिक कीमती हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने देवता खेती कर सकते हैं एक सम्राट। भाई, क्या तुम्हारे पास कोई है? गोल्डन सिकाडा सम्राट ने जल्दी से पूछा।